ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना है। और यहाँ पे जो भी कोई बाहरी बंदा आता है वो अपनी बातें रखता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो मैं जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों को मैं बधाइयाँ दूंगा, समस्त भारतीयों को बधाइयाँ दूंगा कि हम लोग सीमित साधनों के बावजूद भी चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में सफल रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे उसका क्या कैसे उससे हम लोग लाभ ले पाते हैं, कैसे हम लोग उसका पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे। बहरहाल जो लोग भी डिबेट करना चाहते हैं वो आ जाएं, आकर अपनी बातों को रखें, शालीनता से बातें रखेंगे तो पूरा उनको मौका दिया जाएगा। अच्छा, इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम बेसिकली होती नहीं है तो लोगों को पता नहीं होगा, और दिन में स्ट्रीम हो रही है। अमूमन हम प्रयास करेंगे कि हफ्ते में एक स्ट्रीम तो हो जाए कम से कम सैटरडे को इसी दोपहर की सेशन में, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसको पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि लोग जो हैं जुड़ सकें। आइए देखते हैं कौन आए हैं, कौन डिबेट करेंगे। हाँ जी, एकनिक्स बताएं क्या कहना चाहते हैं। हमारी ध्वनि आ रही है आपको? ध्वनि आ रही है, हल्की सी इको हो रही है उसमें। एक्चुअली हम किसी कॉमन रूम में हैं, तो वहाँ पे कोई है नहीं, तो इसलिए थोड़ा इको हो रहा है। तो अच्छा कोई समस्या बोलिए। तो नहीं? समस्या तो थोड़ी सी साउंड में आती है, पर बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। जी, तो आपका हमने वो ट्वीट देखा था जिसमें आपने कहा था कि मतलब आदि पर्व के 30 कौन सा 30वां सर्ग था, जहां तक मेरे को याद है। उसमें आपने कुछ ओके। श्लोकों का वर्णन किया था। आप उसको स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहे तो उसमें आपने बहुत ही अभद्रता के साथ ये कहा था कि इसमें केवल गपोल कल्पना है, इसमें कोई विज्ञान नहीं है। लेकिन मैं आपको सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि उसमें एक बहुत ही गूढ़ विज्ञान क्या कहते हैं छुपा हुआ है। तो मैं ये अच्छा, हाँ जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि महाभारत में बहुत गूढ़ विज्ञान है। हाँ, लेकिन मैं उसी पर्टिकुलर श्लोक की बात कर रहा हूँ जिस श्लोक को आपने आज सुबह ट्वीट किया था। तो मैं हम्म। उसको सिद्ध करने के लिए मैं एक्चुअली अच्छा, पहले उसमें रामायण आपको लगता है कि उसमें कुछ अभद्रता थी, उसको जो लिखा था उसको मैंने आपने दिखा दिया था, उसको अभद्रता हो गई थी। जिस प्रकार से आपने अपना ट्वीट प्रेजेंट किया था, देखिए इससे ये प्रमाणित होता है कि आप कुछ देखना नहीं चाहते। आप अच्छा, आप केवल दिखाएंगे। चलें हाँ, चलें, हम देख लेते हैं ना, हम सीधे देख ही लेते हैं ये तो। आप रुकिए तो आप मैं अभी नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो रामायण देख लेते हैं ना, सीधे देख ही लेते हैं ना। ये तरह तरह की बातें बनाने से तो बेहतर है कि सीधे देख ही लेना। हम इस तरह की बातें बनाने से बेहतर है कि हम लोग सीधे देख लेते हैं नहीं, ना मैं दिखाता हूँ आपको। क्या चीज आपने है। दिखा चुका, अच्छा, आप जो दिखाएंगे। आपने दिखा दिया है वो देख चुके हैं सब, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिखाइए दिखाइए मैं यहाँ पे स्क्रीन दिखाइए। शेयर कर नहीं सकता क्योंकि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण के नहीं नहीं, एक मिनट, किस चीज आप अभी आपने किस क्या चीज कहा था, क्या चीज नहीं, की अभद्र टिप्पणी की बात कही महाभारत थी। के विज्ञान को सिद्ध करने के लिए मैं हाँ। वही बात जो महाभारत में है वही वाल्मीकि रामायण से आपको सिद्ध करूंगा कि उसमें अच्छा, वो विज्ञान कैसे मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हंसुए के विवाह में खुरपे का गीत गाएंगे और उससे जो है हंसुए की शादी प्रूफ हो जाएगी। ये है। अरे देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हाँ, उस विज्ञान में कैसे समझा जा सकता है, तो वो हम पहले महाभारत के जो लेखक थे वो ये बात नहीं समझते थे। नहीं, वो समझते थे लेकिन उनका तो दृष्टिकोण समझते थे अलग है। तो मैं ओपन कर रहा हूँ ना, देखते हैं हाँ, ना तो ना इसको वो फिर। ओपन कीजिए, आप लोगों को हाँ। दिखाइए। मैं आपको, आप अगर आपके पास वाल्मीकि ये मैंने रामायण है तो ओपन आप, कर दिया है। ये मैंने हाँ, ओपन कर दिया है। आप तो बताइए इसमें 19 क्या टू विज्ञान था, 24 क्या आपने बोला विज्ञान था। बता रहे हैं। हाँ, तो क्या 19 टू 24 जो श्लोक आपने बोला था, ठीक है। ये जो है आपका। 19 टू 24 आपने बोला था शेषनाग से जो उनका वार्तालाप था ब्रह्मा जी का। यही 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 तो चल रहा है ये। नहीं नहीं नहीं, वो 19 टू 24 है। आप ये कुछ 3 4 5 दिखा रहे हैं। अरे भाई, वही खोल रहा हूँ ना, वही बात ही तो चल रही है। तो आप वो नहीं, आप वही श्लोक दिखाए ना जो आपने ट्वीट किया था, ताकि अरे सीधा भाई, बात वही पे आ दिखा रहा हूँ ना मैं, पूरा पूरा यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ ना यहाँ पे। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं हम देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा मैंने ओपन कर लिया है ना। हाँ, हाँ बोलिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इमाम महिम शैल वनोपन्नाम ससागरम, नहीं नहीं, इसके नीचे जाइए आप। ठीक है, तो आप नीचे जाइए जहाँ पे उस श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मा जी शेषनाग को कहते हैं कि आप पृथ्वी के किसी छेद से आप पृथ्वी में चले जाइए और वहां पे पृथ्वी का भार आप ढोइए। वो इसी के बाद है। आप नीचे जाइए थोड़ा श्लोक में। हेलो, हैं वो एक एक करके हम चलेंगे ना पहले।
ये अच्छा समझ ठीक लेते है, हैं ना ये क्या कर तो रहे ठीक है, हैं, ये थोड़ा बता दीजिए क्या कर रहे हैं ये। हाँ, तो इमाम महिम शैल वनोपन्ना स सागर ग्राम विहार विहार पत्तनाम त्वम शेष सम्यक चलिताम यथावत सगृह्य तिष्ठस्व यथा चला स्यात्। ये मही को, इस पृथ्वी को शैल वन, शैल मतलब पृथ्वी, वन मतलब जो क्या कहते हैं फॉरेस्ट, उपपन्नाम, उपपन्नाम जो उत्पन्न हुए हैं। तो इस पृथ्वी पे जो वन और पर्वत उत्पन्न हुए हैं, सागरों के साथ, सागरों के साथ ग्राम, गांव के साथ विहार, विहार पत्तानाम जो विहार जो उत्पन्न हुए हैं, जो गार्डन, उसको तुम शेष अच्छी तरह से इस चलते हुए को यथावत अपनी शक्ति, यथाशक्ति अनुसार ग्रहण कीजिए और उसको अपने सर उसको रखिए, और यथा अचला स्यात्, जैसे वो अचल हो जाए, जिससे पृथ्वी मतलब हिले नहीं, तो ऐसा हो जाए। तो ये श्लोक में ये कहा गया है, ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शेषनाग पर्वत वन सागर ग्राम विहार और नगरों सहित इस समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है, तुम जी इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्ण अचल हो जाए, मतलब ये जो हिल डुल रही है इसका हिलना डुलना बंद हो जाए, यही कह रहे हैं ना आप। जी, तो ये बताइए कि ये कौन किससे कह रहा है। ये ब्रह्मा जी शेषनाग से कह रहे हैं। शेषनाग से। तो शेषनाग जो है वो पृथ्वी पर नहीं रहते थे। नहीं, देखो इसमें क्या हम्म। कहते हैं, एक देखिए, हाँ, हमको ये हमें ये समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी एक प्रकार से जो भी ब्रह्मांड के जो भी एलिमेंट्स है, ब्रह्मांड के जो भी तत्व है, उन पे उनका संपूर्ण अधिकार है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी किसी से बात कर रहे हैं या किसी एलिमेंट से बात कर रहे हैं, ये मतलब एक प्रकार से पोएटिक है, मतलब कि वो एक एलिमेंट को ऑर्डर कर रहे हैं कि तुम इस तरह का कार्य करो, ठीक है। तो वो एक प्रकार से एक नेचुरल ऑर्डर सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब बात कर रहे हैं मतलब ब्रह्मा जी एक प्रकार से संचालन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ब्रह्मा जी को ऐसा समझिए कि वो कोई नेचुरल लॉ है, नेचुरल ऑर्डर है, जो संपूर्ण यूनिवर्स में जो भी फिजिकल लॉज है उसका मैनिफेस्टेशन है, आपको ऐसा समझना, ठीक है। मतलब आप और ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जो है वो एक नॉन लिविंग चीज है, नहीं आप नहीं ये ऐसा नहीं, कहना वो चाह रहे लिविंग हैं। है, उनकी हम्म। एक पर्सनालिटी है, लेकिन वो अच्छा, एक पर्सनालिटी है, प्रकार से लिविंग है। तो वो हाँ, धरती लेकिन पे वो नहीं है, वो क्या, धरती पे नहीं है, नहीं, धरती पे वो पृथ्वी पे नहीं संपूर्ण है वो। यूनिवर्स में है, ठीक है। एक्चुअली उनका एक पर्टिकुलर लोक है, ब्रह्म लोक, वो वहां पे रहते हैं, लेकिन अच्छा, ब्रह्म लोक ब्रह्मा जी का आसमानी है, संपूर्ण वर्चस्व है। जी, आसमानी है ब्रह्मा। नहीं, ब्रह्मा आसमानी नहीं कह सकते, क्योंकि उनका हम्म। एक पर्टिकुलर लोक है, वो वहां पे रहते हैं, ठीक है। मतलब कहीं धरती से बाहर होगा, आसमान में ही तो होगा ना। देखो, अगर देखो एग्जिस्टेंस के बहुत सारे डिमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो वो किसी डिमेंशन में रहते होंगे, और वो डिमेंशंस मतलब क्या क्या कहते हैं आपको नहीं उसके, पता है या इनके लेखक को नहीं पता था महाभारत के। नहीं, इनको पता है ना, क्योंकि देखो वो वर्ड्स, उनका नॉमेनक्लेचर हमारे क्या कहते हैं रियलिटी के ऊपर होता है। जैसे कि ईगल नेबुला को, ईगल नेबुला एक स्पेस में एक नेबुला है कहीं, उसको ईगल नेबुला कहते हैं, लेकिन ये बात इसका मतलब लिखा ये है नहीं क्या कि इसमें। आसमान में ईगल रहता है, मतलब महाभारत अंतरिक्ष में में, ईगल रहता है। महाभारत में ये बात लिखी हुई है जो आप बोल रहे हैं क्या? कि नेबुला की जो बात कह रहे नहीं हैं नहीं नहीं, वो मैं महाभारत आपको में दिया एक हुआ है। उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण के नहीं तौर वो पे। मत दीजिए, वो अलग से फिर नहीं वो नहीं हो नहीं नहीं जाएगी ना नहीं, कि उदाहरण अलग के से बिना आप तो कहीं का कोई मिट्टी डिबेट कहीं हो ही का नहीं रोड़ा। सकता। आप नहीं नहीं, उदाहरण को कहीं क्यों की डिनाई मिट्टी। कर रहे हैं? तो सुनिए, उदाहरण एक सुनिए, मिनट सुन उदाहरण ये लीजिए। है। नहीं, सुनिए, देखिए हाँ, आप बहुत देर बोले, बहुत देर बोले, आपको बोलने दिया ना मैंने। आप जो है उदाहरण जो है ना, जब आप किसी जो प्रैक्टिकली दिख रहा है उसका कंपेयर किसी माइथोलॉजी से करेंगे ना, तो वो फिर वैसा हो जाता है ना, देखो हंसुए की विवाह में देखो खुरपे ये का गीत हो आपका जाता है। ओपिनियन है कि ये एक मिनट आपको बोलने दिया ना, तो मुझे बोलने दीजिए ना, मेरे बोलने का टर्न है ना। तो ये मेरा ओपिनियन नहीं, आपका भी यहाँ ओपिनियन है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई ब्रह्मा जो है शेषनाग से कह रहा है कि पर्वत वन सागर ग्राम विहार नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। तो वो इसका मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पृथ्वी पर नहीं रह रहा है, कहीं बाहर से उसको दिख रहा है कि ये सारा चीज एक साथ हिल डुल रहा है। वैसे तो हम लोग भी यहाँ भूकंप आता है तो हम लोग देखते हैं कि हिलता डुलता है, हम खुद हिलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इसी पे रहा होगा, ब्रह्मा अगर यहीं पे रह रहा है धरती पे, तो आप क्लियर मेंशन कीजिए कहाँ पे है। और अगर वो कहीं आसमानी है, उसका कोई ब्रह्म लोक बाहर है, तो वो भी मेंशन कीजिए
कि भाई कहाँ पे है वो, कहाँ से दिख रहा था, फिर ये शेषनाग कहाँ पे है, और ये पृथ्वी पर, ये पृथ्वी की जो हिल-डुल रही है, इसको कैसे रोकेगा, कैसे अचल कैसे करेगा? इस पर आप फोकस कीजिए ना, ये कैसे करेगा? आप बताइए। हाँ, तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ ना, आप बोलने तो दीजिएगा। हुँ। आप हाँ, माइक मैं बार-बार म्यूट आप करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? एक एक मिनट, 1 मिनट। आप अभी तक बोलते रहें, अब मैंने आपसे जस्ट कहा कि आप रुकिए, अब मुझे बोलने दीजिए, तो आपने क्या क्लेम कर दिया कि आपका माइक म्यूट किया गया। आप जितनी देर देखो बोल रहे आप थे मुझे तो मैं देखो चुपचाप देखो सुन आप रहा था अभी कि रुक नहीं ही सुन रहा जाइए, था? अभी रुक जाइए, सुनिए, मुझे पूरा ए सुनिए। एक नहीं, एक मिनट। देखिए, यहाँ पे आपको जब बोलने दिया मैंने, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि मैं जब बोलूँ तो आप शांत रहें। लेकिन आप नहीं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप मेरे बीच में बोलने टोकिए में नहीं बोल ना, रहे हैं, इसीलिए आप बीच में टोक इसीलिए रहे हैं मेरे इस को। नहीं, कोई आपको नहीं टोका आपको। आप लगातार बोले हैं, अच्छा आप मैंने तो कुछ ठीक है, बोला आप ही मेरी बात नहीं। सुनिए। मैं आपको मैंने तो बताता कुछ हूँ क्या बोला है। नहीं। इतनी देखो देर आप बोले, मैंने जस्ट अपनी हाँ, बात रखने गया, उसमें आप रो दिए कि आपका म्यूट कर दिया गया आपको। देखो रो तो अरे आप रहे आप हैं, बोल रहे हैं कि आप ये रो मैं देखिए, फिर आप ऐसे बात करेंगे तो फिर आप नहीं टिक पाएँगे। मैं बता रहा हूँ। आपको समय दिया जा रहा है, आपको समय ना दिया जाए बोलने का तब कहिए। जब जितनी देर मैं बोल रहा हूँ, उतना देर मुझे भी बोलने दिया जाए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप ही बोलते रहेंगे, अब मैं बोलना चाहूँ तो फिर भी आप ही बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। अब आगे बताइए कि इसका ये श्लोक हो गया 19 नंबर, अब 20 हाँ, नंबर पे आ जाते हैं। जी। इसके अगले श्लोक पे आ जाते हैं। 20वाँ नंबर और हम पढ़ के बताइए क्या कह रहा है? एक बात बताना चाहते बताइए। हैं कि महाभारत में 1 लाख श्लोक है, ठीक है? और महाभारत से इतर वेद व्यास जी का पुराण भी लिखा हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो पुराणों में भी अरे है। और वो सब हम देख लेंगे ना, सब देख लेंगे। पहले ये हम क्लियर हाँ, कर तो लेते हम हैं ना, यहीं पे आ जो रहे आप हैं ना। बोल रहे हैं। तो इसमें इसको अब क्लियर यहाँ कर है लेते हैं पहले। हुँ। यथाह देवो वरदा प्रजापतिर महिर्पतिर भूपतिर जगतपति तथा महिम धारयितास्मि निश्चलाम प्रयच्छताम में शिरसी प्रजापते। जैसे देव वर देने वाले देव प्रजापति, महापति, भूपति और जगतपति को धारण करते हैं, वैसे ही इस पृथ्वी को मैं धारण करूंगा। इस निश्चला पृथ्वी को मैं धारण करूंगा, आप मुझे ये मेरे सर पे दीजिए ब्रह्मा जी। तो ये ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि ये आप मेरे सर पे दे दीजिए। तो ये शेषनाग जी का प्रपोजल है कि आप मुझे ये पृथ्वी मेरे सर पे दे दीजिए, मैं इसको धारण करूंगा। लेकिन इसके तुरंत बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि अधो महिम गच्छा। देखो, ब्रह्मा जी का काउंटर प्रपोजल है कि आपको सर पे नहीं धारण करना है, अधो महिम गच्छा, मही के अंदर जाइए, भुजंग उत्तमा, भुजंगम उत्तमा, स्वयं तो ऐशाम विवरम प्रदास्यति। स्वयं पृथ्वी तुम्हें एक विवर देगी, एक छेद देगी, जिसमें आप अंदर जाएंगे और इस धरा को धारयता, तुम्हारे द्वारा धारण करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ऐसे शेषनाग को काउंटर प्रपोजल दिया है। तो ऐसा नहीं है कि शेषनाग के सर पे पृथ्वी है, शेषनाग जी अब पृथ्वी के अंदर काउंटर प्रपोजल दिया गया ब्रह्मा जी को, और अब शेषनाग किसी हाँ, छिद्र से ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, आपने तो इस पर अपना बात रख लिया ना। तो बात ये हुई कि ब्रह्मा कह रहे हैं कि भाई देखो, ये तो हिल-डुल रही है, इसको जाके आप हाँ धारण करो कि इसका हिलना-डुलना बंद हो जाए। अच्छा, ये हाँ हिल-डुल क्यों रही थी पहले? पहले ये तो सवाल आता है, ये हिल-डुल क्यों रही थी पृथ्वी? ये ब्रह्मा को ऐसी शंका क्यों हो रही है कि पृथ्वी हिल-डुल रही है, सब चीज़ इसको स्थिर कि करने की ज़रूरत है? क्योंकि पार्वती देवी जी ने पृथ्वी जी को श्राप दिया था कि तुम्हारा कोई फॉर्म नहीं होगा, तुम्हारा फॉर्म हमेशा चेंज होते रहेगा, इसका श्राप दिया था। इसलिए वो हिलती डुलती रहती हैं, क्योंकि उनका फॉर्म कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, ठीक है? तो उस श्राप के अच्छा, कारण पार्वती जी पृथ्वी, वैसे कहाँ रहती हैं? पार्वती जी कैलाश में रहती है। कैलाश पृथ्वी पे नहीं है? नहीं, कैलाश उससे पहले क्या कहते हैं, एक अलग लोक था, वो बाद में जाके पृथ्वी पे स्थापित हुआ। अच्छा, कहीं बाहर था, वहां से लाके जैसे ऊपर से लाके कहीं पे पृथ्वी पर लाके नहीं शिफ्ट नहीं कर नहीं नहीं दिया गया। नहीं, वो हम्म ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, एक स्पिरिचुअल रेल्म होता है और एक मटेरियल रेल्म होता है। तो स्पिरिचुअल रेल्म में हम्म एक पहाड़ है जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ रहते हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पहाड़ रहते हैं। सारे पहाड़ स्पिरिचुअल रेल्म से मटेरियल रेल्म में जब मैनिफेस्ट करते हैं तो उनका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस डिफरेंट होता है, ठीक है? तो पहले स्पिरिचुअल रेल्म अरे, में आप एक काहे इतना गोल गोल काहे घूम रहे हैं? सीधे कहिए ना कि पहले जो है सीधी कहीं सी, और था। कहाँ जैसे पे था पहले? कहाँ पे वो था एक, कैलाश? देखो वो वो एक क्लियर डिफरेंट कीजिए। डिमेंशन में था, वो एक डिफरेंट अच्छा, लोक डिफरेंट था। डायमेंशन में। हाँ, ये कहीं लिखा लेकिन है क्या उसका महाभारत में डायमेंशन वगैरह के बारे में कि डिफरेंट डायमेंशन होता है?
देखो महाभारत में क्या कहते हैं, लोक लोक का मतलब बहुत सारा होता है, ठीक है। लोक एक एग्जिस्टेंस को भी कहते हैं, एक एग्जिस्टेंशियल प्लेन को भी लोक कहते हैं। अरे वो हमें मत समझाइए ना, वो हमें मत समझाइए, मैं सीधे सीधे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देवें आप। मैं पूछ जी, रहा हूँ कि किसका जवाब? पहले कैलाश कहाँ पे था? पहले पृथ्वी कैलाश पहले नहीं पृथ्वी पे था? नहीं था, ठीक है। कैलाश का कहाँ पे था? अवतरण हुआ पृथ्वी। कहाँ पे था वैसे? वो कहीं पे होगा, ब्रह्मांड में कहीं पे मतलब होगा। आपको नहीं जानकारी है? नहीं, क्योंकि वो एक सेपरेट लोक है ना, जैसे मुझे जानकारी नहीं कि ब्रह्मलोक नहीं, कहाँ है। मतलब आप जो है ये अनुमान के आधार पर कह रहे हैं कि कहीं बाहर था? नहीं नहीं नहीं, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पहले नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए ना, वो देखें, वो वाल्मीकि रामायण उठाऊंगा तो उसमें और बुरा फंस जाएंगे। अभी महाभारत की नहीं, बात चल उसमें रही नहीं, है ये तो सेम इसी पे। सेम नहीं श्लोक नहीं, की वाल्मीकि अरे रामायण में उससे बात हमें कर रहा नहीं हूँ। मतलब है ना, दोनों का लेखक डिफरेंट है ना, तो आप जो है वो नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं बनता ना। नहीं, अच्छा कोई ठीक है, मतलब नहीं बनता ना, आप जबरदस्ती कंपेयर मत कीजिए। हम उस पे अच्छा आएंगे, ठीक है, लेकिन तो मैं आज आपको अब महाभारत का विज्ञान पे टॉपिक है आता तो हम हूँ। इसी पे बात करेंगे। हम पहले ठीक है, इसी पर चर्चा करेंगे, पहले पूरा इस पर चर्चा कर लेंगे। तो हाँ आपको ठीक है। नहीं जानकारी है कि कैलाश पहले कहाँ था, आप ये अनुमान के आधार पर कह रहे हैं कि कहीं बाहर था, मैं उसको लाकर अनुमान के धरती पर आधार पे शिफ्ट कर नहीं, दिया गया। जो मैंने पुराण पढ़े हम्म। उनके आधार पे हम चलते हैं। अच्छा, पुराण आप जेन्युइन मानते हैं? जी, क्योंकि वो भी वेद व्यास जी का ही लिखा हुआ है। अच्छा, पुराण सारे वेद व्यास के लिखे हुए हैं? जी कंफर्म? जी। मिलावट भी किसी ने किया होगा उसमें? देखो, मिलावट एक समय में बौद्धों ने किया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग अच्छा, के राज्यकाल बौद्ध में ने मिलावट उसको कर दी थी? नहीं की गई। अच्छा, बौद्ध हाँ, ने मिलावट कर दी थी उसमें? नहीं वो बात अलग है, लेकिन इस नहीं 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 विज्ञान नहीं पे नहीं, अगर हम वापस आते हैं। एक मिनट, आपके पुराण में बौद्धों ने मिलावट कर दी थी? जी, अच्छा, कैसे वैसे? क्या करके रखते थे कि मिलावट कर दिए बौद्ध उसमें? क्योंकि वो मिलावट अब हमें पता नहीं है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के अच्छा, काल वो में भी वो आपको मिलावट जानकारी हटा दी नहीं है, गई। वो भी अनुमान के आधार पे आप बोल रहे हैं? नहीं, अनुमान के आधार पे नहीं है, उसके साक्ष्य है। हम्म। लेकिन मैं अच्छा, बस विज्ञान साक्ष्य पे हैं? आता हूँ। अच्छा, नहीं हाँ, नहीं, हम सब पर आएंगे ना। अभी आपने एक क्लेम कर दिया कि बौद्धों ने आपके पुराण में मिलावट कर दी थी। वैसे देखिए आपके वो पुराण अलग है। बौद्धों के समय में मैं नहीं, एक देखो मिनट, एक अगर मिनट। अरे भाई रुक जाएं, बौद्धों के समय आपके पुराण किस चीज पर लिखे गए थे वैसे, जो उन्होंने उसमें मिलावट कर दी? किस चीज पे लिखे गए थे मतलब? कहीं पर लिखा गया होगा तभी तो उन्होंने मिलावट किया होगा ना, किसी के दिमाग में घुस के तो कोई मिलावट नहीं कर देगा। देखो, ये पुराण बहुत पहले लिखे गए थे, हाँ, और ये क्या कहते किसने हैं, लिखे थे? बहुत सारे। किसने हाँ, लिखे थे वैसे? पुराण किसने लिखे थे? वेद व्यास जी ने। कितने साल पहले? महाभारत के कुछ वर्षों के, महाभारत होने के कुछ वर्ष बाद, 13 वर्ष मतलब बाद। कितना, 13 वर्ष बाद? कितना समय लगा होगा तब भी आज के करीब में? आज से कितना अब साल से पहले? लेके हो जाएगा 7,000 साल पहले। अच्छा, 7,000 साल पहले जो है महाभारत हुआ था, 7,000 साल पहले उन्होंने लिखा था। कौन सा लिपि प्रयोग किया था उन्होंने महाभारत लिखने के लिए? वो लिपि उस समय लुप्त हो गई। लिपि तो चेंज होते रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उस समय उन्होंने कौन सी लिपि प्रयोग की थी लिखने के लिए? वो वो तो पता नहीं, वो तो अब अच्छा, इतिहास वो में। भी आपको नहीं पता है? वो भी हाँ, अनुमान के आधार पे आप बोल रहे हैं? ये सब अनुमान नहीं है। देखो, हाँ। शास्त्रों तो का जो आप देखिए, ट्रांसफर है। आप क्लेम, सुनिए, क्लेम तो आप जितना कर रहे हैं पर उसका एग्जैक्ट उत्तर तो नहीं दे रहे हैं आप। देखो, मैं यहाँ पे केवल विज्ञान हम्म। सिद्ध करने आया था। ये क्लेम तो कहाँ आपके विज्ञान, कहाँ सिद्ध डाइग्रेशंस कर को पा रहे काउंटर हैं? करने के लिए हम कहाँ बोल रहे सिद्ध हैं। कर पा रहे हैं आप? कहाँ सिद्ध मैं कर तो पा सीधे, रहे हैं? आप करने देंगे तब आप तो। जो आप है, श्लोक से कहीं नहीं और जा सब, रहे हैं। नहीं नहीं, सब कहीं नहीं जा रहे हैं ना, आप ही तो क्लेम कर श्लोक रहे पे हैं आइए ना, अभी। 21 आप श्लोक पे हम बता नहीं रहे नहीं, हैं ना, विज्ञान अभी। सब करेंगे, लेकिन आप क्लेम तो आप कर रहे हैं ना, सारे क्लेम तो आप कर देखो, दिए। क्लेम तो बीच में आपके अभी डाइग्रेशंस को काउंटर एक करने के लिए एक कर रहे एक हैं। मिनट, आप श्लोक एक पे जरा आइए रुक ना। जाए, रुक जाए, हम आते हैं श्लोक पे भी आ जाते हैं। आपने क्लेम कर दिया कि बौद्धों ने मिलावट कर दी, हमने पूछ दिया काउंटर कि भाई कहाँ पे कहीं लिखे थे, वो आपको नहीं जानकारी है। भाई कोई किसी में किस में मिलावट कैसे होता है, जरा हमको ये क्लियर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। मिलावट कैसे होता है, किसी की किताब में मिलावट कैसे होगा? मान लीजिए आपको कुरान में मिलावट करनी होगी तो आप कैसे कुरान में मिलावट करेंगे, देखो, बताइए? पुराणों में कुरान मिलावट में, की जाती है। मैं पूछ रहा जैसे, हूँ, कुरान में आपको मिलावट करनी होगी तो कैसे करेंगे? हाँ, तो प्रक्षिप्त प्रक्षिप्त ऐड करके तो कैसे बहुत सारे। प्रक्षिप्त किस में? किस में जैसे प्रक्षिप्त करेंगे, जैसे अपने वाल्मीकि में? या रामायण जितने में। जितने जितने लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान की जो आयतें पढ़ते हैं, सबके देखो, दिमाग में आप घुस कुरान घुस पे के आप क्यों जा बदल रहे हैं, देंगे? महाभारत पे आइए ना। अरे तो बात आप ही तो महाभारत कह की रहे हैं चल रही है मिलावट ना। की बात। आप मिलावट की हाँ, बात किए हैं ना, तो वो बात तो तो क्लियर मिलावट की करनी बात पड़ेगी आपने ना। पूछी ना। हम तो नहीं कर रहे थे अरे तो मिलावट की बात। आपने नहीं नहीं, आपने क्लेम किया ना कि बौद्धों ने आपके मिलावट कर दी, तो तो वो आपको आपने बताना पूछा ना पड़ेगा ना कि किसने मिलावट मिलावट कैसे किया, होती है। तो हम आपने हाँ, उसका जवाब तो दिया। वो आपको बताना पड़ेगा ना कि कैसे मिलावट होती है। तो हम वो बता रहे हैं ना, तो सुनिए ना आप आप। जैसे बताइए ना, अब वाल्मीकि मैं एक रामायण में। एग्जांपल। नहीं नहीं, फिर वाल्मीकि रामायण जा रहे हैं तो आप जो वाल्मीकि रामायण है। से आपको क्या अच्छा, आप प्रॉब्लम है? पुराण पुराण जो है लिख के लाते थे, कैसे लेकर आते थे? वेद व्यास के पुराणों को काल से, लिखा चलो जाता हमने था, मान लिया। उन्हें हम्म। गाया जाता था, उन्हें क्या कहते हैं, अच्छा। ओरल ट्रेडिशन में बताया जाता था। सब तरह से हम्म। पुराणों को बताया जाता था। मतलब मंदिरों में आप पुराण कह रखे रहे हैं जाते कि, थे। मतलब आप कह रहे हैं कि पुराण जो है
लिखे भी जाते थे, गाए भी जाते थे, पुराण जो है सुनाए गाए भी भी जाते जाते थे। थे, सुनाए भी जाते थे। 3 तरह का मेथड था। तो इन हाँ। तीनों में मिलावट बौद्धों ने कर दी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, लिखित हुँ। में बौद्धों ने मिलावट की। अच्छा, पुष्यमित्र लिखित में शुंग। बौद्धों ने कर दी। हाँ। लिखित में बौद्धों ने कर दी, और ये आप ये कह रहे मिलावट। हैं? हाँ हुँ। जी। अच्छा, लिखित में बौद्धों ने मिलावट कर दी और गायन जी। में जो गागा कहलाते थे गायन उनमें? गायन शुद्ध थी, इसलिए पुष्यमित्र शुंग शुद्धि कर अच्छा, पाए। अच्छा, शुद्धि कर पाई। पुष्यमित्र शुंग कौन था वैसे? वो अशोक के सॉरी, कौन था अशोक के वैसे? 2 जनरेशन के बाद आई थिंक कोई ब्राह्मण था जो ब्राह्मण था? सेनापति था। क्या बात कर हाँ। रहे हो? और ये नहीं तो कौन क्या। कह दिया कि ये कौन कह दिया कि वो पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण था? ये देखो कौन हम सा ये इतिहास पढ़ के आए हो आप? देखो देखो हमने ज्यादा ये सब हाँ। उसमें से थोड़ी बातें सुनी है, थोड़ी बातें हमने कहीं पढ़ी हुँ। है। उस पे मेरा उतना पकड़ नहीं है, लेकिन जो महाभारत रामायण है। नहीं, कहाँ से तो ये आप तो सब चीज़ तो सुन-सुन के ही आए हो ना फिर। तो महाभारत तो आप मैं पढ़ के आया हूं ना, तो महाभारत का आइए ना फिर। अरे तो आप फिर ये क्लेम क्यों कर रहे थे आप कि पुष्यमित्र शुंग शुंगा, फिर आप कह रहे हो कि अभी वहां पे पहुंच गए आप कि इसने मिलावट कर दी उसने। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कि आपके यहाँ गायन की पद्धति थी, उसमें किसने मिलावट कर दी? गायन की पद्धति में नहीं उसमें मिलावट हुआ गायन होगा की ना? पद्धति में कभी मिलावट नहीं हुई नहीं जैसे। हुई ना? तो नहीं आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए होंगे उनके दिमाग में तो घुस के किसी ने नहीं मिलावट की होगी। नहीं नहीं की, उसमें उसमें नहीं कभी की ना? मिलावट नहीं हुई। कभी इससे तो नहीं जो मिलावट पुराण है की। वो बचे तो हैं ना, फिर इससे तो तो पुराण फिर बचे हैं। आपके जितने भी पुराण हैं, जैसे भविष्य पुराण है, हाँ। आपका भविष्य पुराण है, फिर उसमें हाँ। अकबर की बात कहाँ से आ गई? अकबर के समय में तो बौद्ध भी नहीं थे। भविष्य पुराण हाँ, महाभारत का ही अंग है। अगर आप भविष्य पुराण आदि महाभारत आदि का अंग पर्व है। में, आदि पर्व अच्छा के जी। अनुक्रमणिका पर्व में जाएंगे। इसी आदि हुँ, पर्व में, ये आदि पर्व से है ना, आदि आदि पर्व के पहले सर्ग में, पहले हुँ, सॉरी हुँ। दूसरे सर्ग में पर्व संग्रह पर्व के पर्व संग्रह पर्व सॉरी पर्व संग्रह पर्व कहते हैं उसको। और उसके एंड में जाएंगे तो उसमें लिखा है कि महाभारत के एंड के बाद रघुवंश पुराण आता है, जो उसका कंटिन्यूएशन है। और रघुवंश पुराण के बाद भविष्य पुराण अच्छा, आता है, तो भविष्य भविष्य पुराण पुराण की। आता है। तो आइए आइए भविष्य पुराण भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, नहीं नहीं फिर नहीं नहीं, आते हैं। अभी पहले नहीं, 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 महाभारत नहीं, का नहीं, अभी इतिहास तो आपने बताना कहा है ना ना, आपको। नहीं, नहीं, अब एक नज़र डालेंगे हम एक नज़र डालेंगे। ये भविष्य देखो पुराण का आप एक ऐसे एक जंप एक करते पॉइंट रहेंगे है। तो हम कैसे। नहीं, नहीं, जंप नहीं कर रहे हैं ना। आप जितने तो क्लेम आप किए पहले हैं हम एक-एक महाभारत पॉइंट कंप्लीट कर देखेंगे लेते। ना। वो पहले महाभारत महाभारत अभी कंप्लीट खोलूँगा, कीजिए। अभी खोलूँगा महाभारत, लेकिन आपने कहा ना कि महाभारत का अंग है। अभी हम चेक हाँ। कर लेते हैं ना कि महाभारत का अंग है कि नहीं है, किसने लिखा है। ज़रा इसको पढ़ लीजिए एक बार। बस इतना सा पढ़ना है, फिर अब मैं तुरंत महाभारत खोलूँगा। ये तो भविष्य इनको पुराण का मैंने पढ़ने के ओपन किया बाद, है। इनको पढ़ के आप क्या सिद्ध कर रहे हैं। हम सिद्ध करेंगे ना कि आपका महाभारत का अंग नहीं है, आप लोग गपोड़बाजी है, सब बाद में आप लोगों ने लिखा है। गपोड़बाजी नहीं है, ये सब तो बातें नहीं है तो एक बार सौती और पढ़िए। सूत गोस्वामी के बीच में हो एक रही है। ठीक है, तो एक बार पढ़िए, एक बार ऊपर से पढ़िए, क्या लिखा है? नहीं, हमने पढ़ लिया, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या सिद्ध करना चाहते नहीं, एक बार पढ़ दीजिए ना, एक बार पढ़ दीजिए, दर्शक को भी तो दिख जाए ना, आप जो कह रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि भविष्य पुराण का वो सही है कि नहीं है, अभी पता तो चल जाए। एक बार पढ़ दीजिए ज़रा ये। नहीं, इसको पढ़ इस के क्या सिद्ध होगा। अरे वही सिद्ध होगा जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, क्या बात कर रहे वही हैं सिद्ध आप। होगा। अभी आपने कह दिया कि वेद व्यास ने देखो। लिखा है पुराणों को और वेद व्यास ने ही लिखा है महाभारत को, आपका ये जी। क्लेम था। फिर जी। आपने कहा भविष्य पुराण जो है वो महाभारत का ही हिस्सा है, और मैं कह हाँ। रहा हूं कि आपका ये सारी किताबें जो हैं मुस्लिम सल्तनत में लिखी गई है, मुस्लिम कालखंड में लिखी गई है, और मैं इसका ये प्रूफ के लिए देखो। आपका वे, भविष्य पुराण ओपन किया हूं। अब आपको एक बार इसको पढ़िए जरा ये देखो शंकराचार्य के। वेद व्यास जी हम्म, त्रिकालदर्शी थे। वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सभी देख हम्म, सकते थे। इसलिए अगर हम्म, भविष्य पुराण में आपको कुछ ऐसी बातें मिलती हैं जो हम्म, मुस्लिम काल से मिलती जुलती है, तो हम्म। उसमें आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा, वेद मतलब व्यास कि जी उनको त्रिकालदर्शी थे। पता था, मतलब उनको पता था वेद व्यास को पहले से ही कि भारत में मुस्लिम आएंगे। जी। अच्छा जी, बड़ा कमाल के। तो एक बार पढ़िए जरा इसको, हम लोग सब लोग पढ़ लेते हैं ना, जब तो उनको ये पढ़िए, चीज आप पता पढ़ ही लीजिए। था। आप नहीं पढ़ेंगे? हम तो पढ़ चुके हैं ना, तो आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ लिए तो आप पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे से बता देंगे ना पब्लिक को, क्योंकि आप पढ़े तो हुए हैं हम ना। इसमें, आप मुझे एक लाइन बताइए जहां पे हमें किसी प्रकार का संशय क्लियर करना है। आप मुझे वो लाइन बताइए जहां पे हमें। हाँ, ये शंकराचार्य के गोत्र में ये वाला क्लियर कीजिए, यहाँ से लेकर हाँ। और नीचे तक, ये जहाँ पे हाईलाइट है, बस इतना ही। हाँ, तो शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ प्रयाग में तप कर रहा था। मलेच्छराज बाबर के द्वारा देवताओं की प्रतिमाएं उन आदि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। यह जानकर ब्राह्मण मुकुंद ने दुखी होकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके 20 शिष्यों भी गुरु के मार्ग का ही अनुगमन किया। किसी समय ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध के साथ गौ के रोम का भी
पान कर लिया था, उसी दोष का कारण वो दूसरे जन्मों में मलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ। तो इसमें क्या बड़ी बात थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो वो मलेच्छ योनि में पैदा हुआ, वो ब्राह्मण था, वो क्या नाम था उसका जो मलेच्छ योनि में पैदा हो गया, और जो ब्राह्मण था शंकराचार्य के गोत्र का? मुकुंद। मुकुंद। और जब मलेच्छ योनि में जन्म लिया तो उसका क्या नाम हुआ? हुमायूं। हुमायूं थोड़े नाम हुआ, आप कह रहे हैं पढ़ लिए हैं। अकबर नाम हुआ ना, पढ़िए ना पूरा। अच्छा, अकबर, हाँ। अकबर नाम हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि मुगल अकबर जो था पिछले जन्म का शंकराचार्य के गोत्र का ब्राह्मण था, ये आपका भविष्य पुराण में वेद व्यास लिख के गए थे। हाँ ठीक हाँ है, जी। चलो लिखा है फिर। तो देखो, आपके आप मुझे जितने श्लोक भी नहीं दिखा ब्राह्मण रहे, आप लोग मुझे थे, ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। अभी आप कह रहे थे पूरा पढ़ के, ट्रांसलेशन नहीं, ये किताब ही आपके भविष्य पुराण का है, आप कहीं तो से भी श्लोक जाके चेक दिखाइए कर ना, लीजिए, आप पूरा एक ट्रांसलेशन चैप्टर क्यों ही दिखा है। रहे हैं? अरे भाई, जब गीता प्रेस गोरखपुर का वो पूरा हिंदी वर्जन ही किताब है, तो उसमें श्लोक कहाँ मिलेगा? आप श्लोक देखो, ले हमें लीजिए। संस्कृत पढ़ने आप आती है, ठीक है। आप संस्कृत, तो उससे आपको हमें क्या संस्कृत मतलब पढ़ने आती है? है? आपके संस्कृत पढ़ने से हमें क्या लेना देना है? हमें तो तो एक्सपर्ट से लेना देना है देखो, ना। आप संस्कृत आपके किताब की हर बात कर रहे व्यक्ति, हैं, मैं एक मिनट, संस्कृत का नहीं एक्सपर्ट नहीं, हूँ। एक मिनट, आप नहीं है ना एक्सपर्ट। आपने भविष्य पुराण का अनुवाद किया है? भविष्य हम कर पुराण का सकते हैं आपने अनुवाद अनुवाद, आप किया है? संस्कृत का श्लोक तो तो दिखाइए। आप कर सकते हैं, तो आप जिस दिन लेके आएंगे ना भविष्य पुराण का अनुवाद करके, आप पब्लिकेशन से छपवा देंगे, उस दिन आपकी ही लेके पढ़ के मैं मान लूंगा रेफरेंस कि हाँ इन्होंने ये अनुवाद किया है। हर इंडिविजुअल व्यक्ति जो संस्कृत पढ़ के अपना अनुवाद बताएगा, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। नहीं, क्यों लेकिन नहीं जो लगता? प्रकाशन जब नहीं रखता ना, एक मिनट रुक जाइए जरा, नहीं रखेगा, इसलिए नहीं रखेगा कि हर इंडिविजुअल अपने अपने तरह से अनुवाद कर देगा, उसको कोई मान्यता नहीं है। लेकिन जब एक प्रकाशन उस बात की गारंटी देता है, अथॉरिटी देता है कि अब इस चीज का हम प्रकाशन के साथ, अथॉरिटी के साथ इस चीज का ये पब्लिश हुआ है, यानी वो पूरा प्रकाशन भी अथॉरिटी ले रहा है उसका। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर ने ये वो किया है, अपना जारी किया है, तो वो अथॉरिटी है। आप इंडिविजुअल कितना भी कर लेंगे, आपकी कोई मान्यता नहीं है। आप किसी प्रकाशन से अपना अनुवाद छपवा लीजिए, या फिर ये जो छपाया हुआ है इसको गलत साबित करवा दीजिए, लेकर ऑर्डर लेकर आ जाइए कि गीता प्रेस गोरखपुर ने जो अनुवाद किया है वो गलत है, और गीता प्रेस गोरखपुर भी ये मान ले, कह दे सॉरी कि हाँ उसने गलत अनुवाद किया है, तो फिर हम आपकी भी बात मान लेंगे। लेकिन जब तक आप ये काम नहीं करते हैं, तो गीता प्रेस गोरखपुर को अभी प्रधानमंत्री जाके उसको अवार्ड देके आए हैं 100 साल पूरा होने पर, वो गए थे, वहां बुलाया गया था, और आप कह रहे हैं कि अब ये यही गलत छाप दिया, हम लोग नहीं मानते। यहाँ पे अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, साथियों सभी लोग ध्यान से सुनिए। इन्होंने अभी ये कहा कि वेद व्यास जो है आज से 7000 साल पहले पुराणों की रचना कर दिए थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये गायन करते हुए ब्राह्मण लोग लेके आ रहे थे, और इन लोगों को अच्छे से पता था कि इसमें अकबर जो है पिछले जन्म का ब्राह्मण भाई है, और शंकराचार्य के गोत्र का है। अच्छा, शंकराचार्य कितने साल पहले का वैसे था, ये भी बता दीजिए हमें। कहाँ गए इकोनॉमिक्स? अपने को अनम्यूट करें, आप म्यूट हैं। अच्छा। हाँ, शंकराचार्य कितने साल पहले का था? उसकी जानकारी हमें स्पष्ट नहीं। बताइए। शंकराचार्य जो है 8वीं सदी का था, तो अगर 8वीं सदी का था तो उसके गोत्र का ही ये होगा, ये भी बात वेद व्यास को पता थी। देखो, हम भाई महाभारत का है क्या? देखो, भविष्य हम पुराण पे बिल्कुल आएंगे ना। अब यहाँ से आप भाग रहे हैं ना, यहाँ से भाग रहे भागने हैं। की बात नहीं अगर है, हम तो बस भागने की अपना बात है ना, विज्ञान का पाठ प्रूव करने के लिए आए थे हम यहाँ पे। आप बिल्कुल, इधर से हम उधर अभी जब मौका तक। देंगे, ये पॉइंट क्लियर कर दें, फिर आपको मौका देते हैं हम। अब एक अच्छा, मिनट ठीक है, मुझे क्या? इस पर टिप्पणी कर लेने दीजिए। तो अगर ब्राह्मणों को ये बात पता थी कि भविष्य में मुगल आएंगे, अकबर जन्म लेगा, बाबर जो है ये सब मूर्ति वूर्ति तोड़ेंगे, ये आकाशवाणी भी हो रही है, सब बात लिख रहा है कि शंकराचार्य के गोत्र का है, तो क्या जब मुगल आए, मुस्लिम आए, तो सारे ब्राह्मणों ने हाथ बिछाकर उनका स्वागत किया? क्योंकि उनको पहले से पता होगा कि भविष्य पुराण में तो हमारे वेद व्यास पहले से कह के आए हैं, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही कह रहे थे, यही हमारे रहनुमा होंगे, हैं, यही तो हमारे पूर्व जन्म के ब्राह्मण है जो इनके यहाँ अवतार बन के अकबर बन के आए हैं, तो चलो भैया इनको आदर से बुला लो, भारत की राजगद्दी पे बैठा लो। हैं, आरोप आप लगा रहे हैं बौद्धों पे कि उन्होंने मिलावट कर दी। बौद्ध जो है आपका पुराण तक नहीं लिखते थे, बौद्ध जो है अपनी किताब लिख रहे थे, इनको ये सारी चीजें पता थी, सारे ब्राह्मणों को पता थी कि भविष्य में मुस्लिम आएंगे, अकबर आएगा, इनका रहनुमा होगा, इनका ब्राह्मण भाई होगा, ये खुद बोल रहे हैं अभी तक। अब आइए चले, अब इनके फिर से महाभारत पे आ जाते हैं, वो शेयर कर देता हूं, और उस विज्ञान को भी हम देख लेते हैं, महाभारत का विज्ञान। ये आ गया आपका। हाँ, अब बताइए इसमें क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ जी, तो
एक्चुअली इसमें विज्ञान ये है कि ये जो शेषनाग है, शेषनाग के अनंत अनंत सर होते हैं, ठीक है। और हाँ, तो इससे पहले मैंने बोला था कि माता पार्वती ने क्या कहते हैं, पृथ्वी जी को, माँ पृथ्वी को श्राप दिया था कि तुम्हारा कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं होगा, तुम हमेशा चेंज होते रहोगे, ठीक है। तो तो यहाँ पे भी पृथ्वी पे नहीं थी पार्वती, नहीं, ठीक तो है। हमेशा उनको हिमालय पुत्री कहा गया है, उनको वो तो शैल हमेशा शुरू पुत्री से कहा ही गया हिमा है, से। सॉरी, अरे हिमालय तो पुत्री नहीं, शैल पुत्री। और अरे शैल हिमालय पर्वत पुत्री ही हाँ शैल पर्वत हिमालय पुत्री वही कहा गया है, हिमवत कहा गया है, हाँ, देखो उन्हीं मैं को वही कहा मैं गया बोल रहा है। हूँ, हम वही कह रहा हूँ कि देखो शैल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो अच्छा इसलिए जो जो नाम दिया गया है शास्त्रों में, केवल वही वही बोलना चाहिए, और वो है अच्छा। हिमवत शैल पुत्री। हम्म। जो शैल, अच्छा, जो वो पर्वत भी है जिसमें आसमान में बहुत, कहीं था, वो पहले अब बाद कहीं में कहीं शिफ्ट पे होके था। धरती आया। हाँ, वहाँ कहाँ पे था उसका पहले? अवतरण हुआ जी। अच्छा, वो भी पहले धरती पे नहीं था, कैलाश और हिमालय ये दोनों धरती पे नहीं थे। नहीं, ये सब धरती पे नहीं थे, और ये साइंस से भी प्रूव होता है कि पहले धरती पे अच्छा, साइंस हिमालय से नहीं प्रूफ था। हुआ था। हिमालय अरे पहले भाई था तो साइंस से, था ही नहीं ना। तो वो, हिमालय का तो फॉर्मेशन हिमालय इंडियन हिमालय प्लेट नहीं था तो यूरेशियन प्लेट ये के कहाँ कोलिजन प्रूफ से हुआ होता था। है कि उसकी कोई बेटी थी? ये कहाँ प्रूफ क्या? होता है कि उसकी कोई बेटी थी? हिमालय की कोई बेटी थी ये थोड़े प्रूफ होता है, वो तो बताया है कि भाई देखो, पेंजिया हिमालय जब की जब दो बेटी है। जब जब अच्छा, हिमालय की दो बेटी हैं। हिमालय की दो बेटी अच्छा है, जी। गंगा और पार्वती। अच्छा जी। शैल की दो बेटी है, गंगा और पार्वती, हम्म। ठीक है। हम्म। तो गंगा नदी है या औरत है? वो क्या कहते हैं, पहले पहले शी वॉज, नहीं, इसको ऐसे नहीं कह सकते, शी इज अच्छा। बोथ, हम्म। ठीक है। उनका फिजिकल मैनिफेस्टेशन एज अ रिवर है, ठीक है। हम्म। लेकिन वो हम्म। एक महिला भी है, वो महिला का आकार ले सकती है, और वो स्वर्गलोक में महिला का ही आकार लेके रहे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो वाटर है H2O, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो दोनों जो हैं, एक इंसान के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, तकरीबन 50 60 70 एलिमेंट तो होते ही हैं, तो वही दोनों एलिमेंट मिलके सीधे सीधे इतने 70 से 80 एलिमेंट मिला के एक इंसान भी बन जाते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम्म। उसका एक पर्सनालिटी है, ठीक है। वो अच्छा, पर्सनालिटी एक फेमिनिन पर्सनालिटी है, ठीक है। मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपने अभी तो एक बात कहा ना कि वो इंसान के रूप में भी आ सकती हैं, औरत का रूप भी ले सकती हैं। देखो, इन जो तुम मनुष्य की बात कर रहे हो, वो मनुष्य बहुत ही, क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो वो अच्छा। बहुत ही, मतलब ग्रोस एलिमेंट से बना है। जो फेमिनिन हम्म। गंगा है, वो केवल, क्या कहते हैं, सटल एलिमेंट से बने, और उस अच्छा। वाटर उसमें प्रधान है, ठीक है। अच्छा, भीष्म की जो सौतेली माता थी इसी महाभारत में, जो शांतनु थे, उनकी शादी किससे हुई थी? उसी गंगा से हुई थी? नहीं, वो गंगा का एक, क्या कहते हैं, एक प्रकार से ग्रोस मटेरियल अवतरण है। जैसे विष्णु अच्छा। भगवान का अवतरण राम है, वैसे गंगा का हम्म। एक अवतरण था, जो, क्या कहते हैं, ह्यूमन फॉर्म में था, जो अच्छा, गंगा की ह्यूमन फॉर्म में, मतलब गंगा जो है, जो H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं, का, नहीं, आप वो। इसको ऐसे गलत हाँ। समझ रहे हैं। अच्छा, उनके गलत मैं समझ पास रहा हूँ। उनके पास गंगा नदी की जो पानी है, उसके उसके हम्म। ऊपर संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण कंट्रोल है, एक प्रकार से, ठीक है। अच्छा जी। तो ऐसे नहीं, आपको समझना चाहिए। तो फिर भी उनका जो मटेरियल है वो तो H2O ही होगा ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। एक पानी देखो, जो जो है उसमें तो जो दो ही शांत एलिमेंट जो होंगे ना, हाँ, और वो वो तो है, दोनों लेकिन एलिमेंट जब इंसान का रूप बनेंगे तो बाकी सारा एलिमेंट कहाँ से लेकर आएंगे? देखो, वही तो मैंने बोला ना, कि जैसे भगवान विष्णु ने जब राम का अवतार लिया था, तो उन्होंने अर्थ में जो एलिमेंट्स थे उसी से ही अपनी बॉडी बनाई थी। वैसे ही गंगा जी तो ने भी वैसी एक बॉडी वो बनाई तो थी, खीर शांतनु से से पैदा विवाह हुए थे ना, करके। हाँ, राम तो खीर से पैदा हुए थे। नहीं, राम तो गर्भ से पैदा हुए थे। अरे तो गर्भ से पैदा हुए थे तो गर्भ में स्पर्म जो है वो जाएगा तब तो निषेचन होगा ना, वहां तो खीर से पैदा होने की बात कही गई है। देखो, वो क्या कहते वाल्मीकि हैं, रामायण वो तो जो खीर खीर की खाने आप से बात बच्चा कर पैदा रहे होने की हैं, बात कर रहा है। जो खीर है, उस हम्म। खीर में विष्णु तत्व है, ठीक है। जो कहाँ? जो अच्छा, जो विष्णु बेबी तत्व है। हाँ, जो बेबी है, हम्म। उस बेबी में विष्णु तत्व को अवतरण करने के लिए वो खीर का प्रयोग किया गया। देखो, प्रज्वलन अच्छा। प्रक्रिया सेम है, लेकिन जो अच्छा। विष्णु तत्व है, ठीक है। हम्म। देखो, हर प्रज्वलन अच्छा। प्रक्रिया अच्छा, एक चीज बेबी बताओ में मुझे। नहीं। हाँ, अच्छा, एक चीज आप मुझे बताएं कि ये जो प्रक्रिया है, विष्णु तत्व है, ये तत्व है, आज भी लोगों के यहाँ खीर खा के बच्चा पैदा होता है क्या, या ये टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है? देखो, मैं एक बात कंप्लीट करने दो। हर प्रज्वलन हम्म। क्रिया बच्चे में कन्वर्ट नहीं होता। कभी कभी मिसकैरेज अच्छा। होता है, कभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन हम्म। अगर कोई महातत्व का सेवन किया जाए, जैसे विष्णु तत्व हम्म। खीर के रूप में सेवन किया जाए,
तो उससे ये एंश्योर होता है कि जो भी गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो मिसकैरेज नहीं होगा और वो तत्व सीधा उस बच्चे में आएगा और वो क्या कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खीर खा के कोई प्रेग्नेंट हो गया, नहीं, प्रज्वलन क्रिया सेम है, लेकिन पर्टिकुलर विष्णु तत्व को अवतरण करने के लिए खीर का प्रयोग किया, ठीक है। और ये आप अच्छा खीर खाने पर, अच्छा एक मिनट, मान लीजिए कि अच्छा क्या साबित हो गया है वो, चल पहले बता दीजिए। ये वो भी बहुत सारे क्या साबित हो चुके हैं कि जिस प्रकार का खान पान आप खाते हैं, ठीक है, जब बच्चा गर्भ में होता है उस बच्चों का जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत डिपेंडेंट होता है। आप दारू नहीं पी सकते, आप स्मोक नहीं कर सकते, आप बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ है उसको नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये एक एस्टैब्लिश साइंस है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा जिस प्रकार के तत्व का आप सेवन कर रहे हैं उसी तत्व के आधार पर बच्चों का डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, बहुत सारा डेवलपमेंट उसी बेसिस पे होता है। अच्छा एक मिनट, आप थोड़ा सा भटक गए। देखें, एक होता है ना कि आप खान पान से बच्चे के शारीरिक पोषण पे असर पड़ता है, यहाँ बच्चा पैदा होने की बात हो रही है कि एक बच्चा जो है गर्भ में बच्चा बनेगा कैसे। सवाल ये है ना, तो एक महिला है एक पुरुष है, तो प्रजनन क्रिया खीर नहीं, अच्छा खीर खाने पर खीर जो है गर्भाशय में जाएगा या आमाशय में जाएगा? ये देखो, खीर तो सीधा शरीर में जाएगा, लेकिन वो विष्णु तत्व हर जगह जाएगा, ठीक है। जैसे अच्छा हर जगह, मतलब तो जितनी महिला खीर खाती हैं, जितनी महिला खीर खाती हैं तो चलो ठीक है, कुछ तो उसमें से तो ज्यादा प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए फिर तो। अरे यार मैंने बोला प्रजनन क्रिया में वही होगा, लेकिन खीर का न्यूट्रिएंट तो जाएगा बच्चे में ना, और जो खीर उनको दिया गया था उसमें प्रजनन क्रिया कैसे, किसमें विष्णु तत्व था जो खीर भाई यहाँ पे? अरे तो खीर उसमें दिया गया था, वहां साफ साफ ये बात आया है कि उनका जो जन्म होता है राम का, वो खीर खाने से हुआ है। अच्छा, मैंने वाल्मीकि का वो प्रकरण पढ़ा है, आप मुझे वो श्लोक दिखाया जहाँ पे ऐसा लिखा है। अच्छा मैं दिखा देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। हम भी खोल के दिखाते हैं, हमें पता था वाल्मीकि रामायण पे एक बार अरे अच्छा वाल्मीकि, एक बार मैं दिखा देता हूँ ना आपको, ये देखिए ये बालकांड का 16वां सर्ग है, 31 नंबर श्लोक है, जरा पढ़िए इसको। नंबर श्लोक 16 सर्ग है बालकांड। भाई खीर खाने पर वो जाएगा आमाशय में, उसका तो कहीं गर्भाशय से मतलब नहीं है, वो तो फिर आंतों के द्वारा पच पूछ के टट्टी बन के निकल जाएगा। लिखा है कि खीर दिया गया, और खीर से पहले खीर से पहले है, हाँ बोलिए मैं सुन रहा हूँ। खीर से पहले ही इसमें एक प्रकरण है जिसमें सारे देवता मतलब विष्णु जी से प्रे कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं गर्भ में अवतरण कीजिए, और विष्णु जी फिर बाद में ये एक खीर का रूप लेते हैं, ठीक है। ये जो प्रजापति जो निकलते हैं अग्नि से, वो उस खीर में विराजमान होते हैं। जब वो खीर को ग्रहण किया जाता है तब जाके जो गर्भ में जो बच्चा पैदा जाने वाला है, ठीक है, मतलब जो स्थापित हो चुका है पहले से ही, उसमें वो विष्णु तत्व गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खीर खा के डायरेक्टली बच्चा हो गया। देखो ये देखें, यहाँ पे मैंने पूरा प्रसंग ही खोल दिया है। यहाँ पे ये है 16वां सर्ग, यहाँ पे लिखा है कि राजा के पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि कुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना, उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। यहाँ पे ये तत्व वो तत्व विष्णु का घुसना उसना नहीं है। कोई खीर खाएगा, विष्णु घुसेगा तो गर्भ में घुसेगा ना, खीर तो आमाशय में जाएगा, टट्टी बन के निकल जाएगा। मुझे बताइए, अगर कोई उसका गर्भ से क्या मतलब है? और अगर विष्णु गर्भ में घुसेगा, खीर देखें, खीर जो है गर्भाशय में थोड़े डाला गया था, वो खाना खाने के लिए बात की गई है ना। देखो पूरा विमेन का एग्जिस्टेंस उसके गर्भ से मतलब है, समझे? हाँ तो गर्भ में कहाँ बात कही गई है? उनके गर्भ में जाने की बात कहाँ हुई है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। गर्भ मेंटेन किससे होता है? खाने से ही होता है ना। अगर कोई विमेन खाना नहीं खाएगी तो वो गर्भ मेंटेन प्रेग्नेंट हो जाएगी, नहीं तो प्रेग्नेंट हो जाएगी खाना खाएगी तो। इसमें कहाँ लिखा है कि खीर से ही प्रेग्नेंट हुई? देखो यही लिखा है ट्रांसलेशन। आप श्लोक में मुझे बताइए कि खीर खा के वो प्रेग्नेंट हुई, ऐसा करके लिखा है। हाँ मैं, अरे भाई फिर वही ट्रांसलेशन का रोना मत रोइए। गीता प्रेस गोरखपुर का मैंने ओपन किया है, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सुनिए, ये आप देखें, आप ट्रांसलेशन का रोना रोओगे ना, वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपकी बात, आप एक इंडिविजुअल हो, पर ये जो ट्रांसलेशन है ये विश्वविख्यात है। इंटरनेशनल तौर पे इंग्लिश में भी इसी का ट्रांसलेट करके दिखता है। भारत का, नहीं आप रो रहे हैं,
आप रो रहे हैं पता है क्या? सेमेंटिक्स का रोना आप जो रोएंगे है तो नहीं चलेगा ना। आप यहाँ पे सुने, आप हाँ। यहाँ पे पता है क्या कर रहे हो? आप जो है बड़े-बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, एक ऐसी संस्था जो पूरे भारत में बिकती है, जिस पर आज तक उसको कोई गलत नहीं साबित कर पाया, जो 100 साल बीत चुके, जिसको अभी अवार्ड दिया गया, उसके ट्रांसलेशन को आप सोच रहे हैं कि मैं आप गलत कह देंगे तो गलत हो जाएगा, वो नहीं मैं पॉसिबल ये नहीं है। बोल रहा कि आप ट्रांसलेशन गलत आप है, मैं हाँ, बोल रहा हूँ आप आपका बताएँ अंडरस्टैंडिंग उसको। गलत है, आपका अच्छा तो आप सेमेंटिक्स का अंडरस्टैंडिंग कर अंडरस्टैंडिंग दीजिए ना। गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ। आप बता दीजिए ना, अगर मेरी गलत है तो अभी प्रूफ हो तो जाएगा कि मैं कैसे वही गलत बोल है रहा कि हूँ कौन कि सही है। देखो एक कीजिए। महिला, हुँ। एक महिला जब वो अच्छा गर्भ हेडिंग पढ़िए धारण ज़रा। करती है, हाँ? पहले एक बार हेडिंग पढ़ दीजिए, ऊपर हेडिंग जो लिखा है पहले एक बार वो पढ़ दीजिए। देखो हेडिंग से पढ़ के क्या होगा, जब अगर आप बार-बार गलत ही सुनेंगे तो? नहीं, नहीं मेरे हम गलत हेडिंग नहीं पढ़ने से सुनेंगे क्या ना। होगा? आप नहीं आप आप सही पढ़िए सही ना। पढ़ो। अच्छा हम पढ़ें? देखो चलो हम ही पढ़ गर्भवती देते हैं। हम पढ़ गर्भवती देते हैं। गर्भ धारण से होता है, हुँ। ठीक है? अच्छा हम खीर पढ़ खा देते के हैं ना। गर्भ धारण का मतलब हम पढ़ विष्णु जी देते हैं का एक बार। गर्भ धारण, ठीक है? दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग अच्छा। टू से। कहाँ लिखा है इसमें वैसे जो आप बोल रहे हैं? तो विष्णु के ये खीर खा के किसका जन्म होगा? विष्णु का ही तो जन्म होगा, क्योंकि विष्णु तत्व तो उस खीर में अरे है। खीर विष्णु को जब जन्म लेना होगा तो खीर की क्या ज़रूरत है और गर्भ की क्या ज़रूरत है? क्योंकि क्योंकि विष्णु अगर तत्व उनको एक मनुष्य में नहीं होता, अरे संपूर्ण एक विष्णु तत्व मनुष्य में एक नहीं मनुष्य होता। में नहीं होता। जिसको जिसके पास इतनी शक्ति और इतनी पावर होगी ना, उसको किसी औरत के गर्भ की नहीं ज़रूरत होगी। समझ रहे हैं ना? देखो ये अब बस यहाँ तुम्हारी ध्यान से बकवास सुनिए। है। ये देखें ये फिर बकवास एक वाली ऐसी बात देखो करने से लीला आपका लीला ये करने के देखें लिए बहुत कुछ एक करना एक पड़ता है, मिनट ठीक है? एक मिनट इस तरह की शब्दावली आप मत इस्तेमाल करें, नहीं तो तो आपने ही वैसा तो मैं ये भी मिरर शब्दावली दिखाना की ना, शुरू कर दूंगा। आपने ही अरे अभद्रता क्या की। मैं यहाँ पे कोई अभद्रता नहीं है, अभद्रता सिर्फ आप कर रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे साफ अच्छा साफ जी, ऊपर लिखा है कि अच्छा देवताओं अच्छा। का हाँ अच्छा सुनिए आप ध्यान से यहाँ पे देवताओं का श्रीहरि से रावण के वध के लिए मनुष्य में अवतीर्ण होने को कहना, राजा के पुतेष्टि पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि कुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना, उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। तो यहाँ कहीं सेक्सुअल रिलेशन की बात नहीं आई है। तो फिर इनका पिता कौन होगा? अगर खीर खा के औरतें अगर पैदा हो रही हैं तो पिता कौन हुआ फिर? ये बताएं जरा मैं हमें। ये बोल रहा हूँ कि हम्म। पिता दशरथ ही है, और ठीक है, कैसे सेक्सुअल कैसे रिलेशन। दशरथ कैसे होंगे? ये तो खीर खा के ना बच्चे पैदा हो रही हैं, तो वो नहीं पिता नहीं कैसे? नहीं, वो तो देखो देखो बायोलॉजिकल काम फादर कौन संबंध होगा हो फिर? चुका है, काम संबंध हो देखिए चुका नाम है, और नाम गर्भ देना में हाँ, नहीं क्या क्या कहा आपने? देखिए एक काम होता है संबंध। नाम देना, काम क्या संबंध। क्या? आप क्या कह रहे हैं? काम संबंध, हाँ हो चुका है, ठीक है। सेक्सुअल सेक्सुअल आप बोल रहे हैं? हाँ वो हो चुका है। अब कैसे उसमें कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है? देखो ये सब चीजें लिखी नहीं जाती, ठीक है? नहीं लिखा। क्या आपके अरे पेरेंट्स लिखते भाई हैं कि हमने सेक्स किया अरे 24 भाई घंटे? आपके पेरेंट्स नहीं लिखते होंगे या आपके पेरेंट्स लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। हाँ तो यहाँ आपके पे पेरेंट्स भी नहीं यहाँ पे लिखते, ठीक है, कोई नहीं अरे लिखता। तो भाई आपके पेरेंट्स नहीं लिखते होंगे, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज लिखा हुआ है कि खीर खा के ही गर्भवती हुई। अब मेरे हाँ तो पास और खीर भी खा के, प्रमाण तो है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम्म। ये आपकी सिमेंटिक्स की रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। सिमेंटिक्स ये आपकी है रॉन्ग अंडर अच्छा कि एक खीर मिनट खा एक के, मिनट एक मिनट एक मिनट अभी हम आपका और कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर कर देते हैं। क्या अभी ये बताइए आपके पेरेंट्स की एज 60,000 साल हो जाएगी तो भी वो बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे? ये देखिए बताइए। किसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये हम अच्छा कमेंट तो करने आप नहीं आए, ठीक है? तो अगर इनका यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, 60,000 साल तक प्रॉब्लम रहेगी, उनको कोई बच्चा नहीं पैदा तो कर क्यों नहीं पाएंगे, हो फिर उनकी सकता? पत्नी फिर बहुत आपकी सारे लोगों माता जी को जो गर्भ, है सुनिए एक मिनट फिर 60,000 साल बाद आपकी माता एक खीर खाएंगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, तो आपके पिताजी का क्या रोल रहा आपके पैदा होने में? क्योंकि 60,000 साल तक भी तो सेक्सुअल रिलेशन किए होंगे ना, तब भी आप नहीं पैदा हुए हैं। लेकिन खीर खा के 60,000 साल बाद वो पैदा हो गए, तो उसमें उनका क्या रोल रहा? आप बोल रहे हैं काम संबंध हो गया। भाई यहाँ पे इसी में लिखा हुआ है कि इसी जस्ट 20वें सर्ग में ही लिखा है कि इनकी आयु जो है 60,000 साल थी दशरथ की, देखो, और 60,000 साल से इनको बच्चा नहीं पैदा हो रहा हाँ था। ठीक और है। यहाँ पे आया है कि खीर जो है रानियां खाती हैं या फिर राम पैदा हो जाते हैं। देखो खीर एक तरह का मेडिसिन है। देखो अच्छा उनकी मेडिसिन है। रानियों में गर्भ स्थापित नहीं हो रहा था, हम्म। तो उनको एक प्रकार का मेडिसिन दिया जिससे गर्भ में बच्चा अच्छे से स्थापित हो। लेकिन इस अच्छा। गर्भ में ये मेडिसिन के साथ साथ विष्णु तत्व भी हम्म। है इसमें, जिसके कारण हम्म। गर्भ में बच्चा केवल स्थापित ही नहीं होगा, बल्कि उसमें हम्म। विष्णु तत्व का भी अवतरण होगा, और भगवान विष्णु जी 4 रूपों में धरती पर अवतरण करेंगे। तो इसको आपको मेडिसिन अच्छा करके समझना चाहिए। अच्छा समझ, कहाँ लिखा है कि मेडिसिन है? ये कहीं लिखा है इसमें?
या ये भी नहीं लिखा है? अरे भाई, अगर किसी चीज को खा के कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मेडिसिन नहीं हुआ तो क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हो यार? भाई आप जो है आप ही इसके ने बोला ना लेखक कि से भी इनको चतुर 6000 चालाक हो गए ईयर्स से हैं क्या? प्रॉब्लम है। आप आप ही ने के बोला इनको 6000 ईयर्स से साठ प्रॉब्लम है, हजार साल से खीर खा के प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फिर मेडिसिन हुआ ना। सुनिए सुनिए, नहीं, एक बात आप अपना समझिए। लॉजिक लगाइए एक ना। अरे भाई आप लॉजिक सुनिए, लॉजिक मेरा नहीं सुन रहे हैं, आपकी मैं सुन रहा हूँ, आप मेरी नहीं सुन रहे। आप सुनिए यहाँ पे ध्यान से। प्रॉब्लम अगर दशरथ को है तो मेडिसिन दशरथ को खिलाया जाएगा ना। अगर 60,000 साल से उनको नहीं बच्चा पैदा हुआ, एक शादी किए हैं, दो किए हैं, तीन किए हैं, और तीनों से नहीं बच्चा पैदा कर पा रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम दशरथ में था, तो मेडिसिन दशरथ को खिलाया जाएगा ना कि भैया आप में प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। दशरथ की प्रॉब्लम दूर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सीधे खीर खिलाया जा रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, दशरथ की तो बात ही नहीं आई। तो अगर जिसको प्रॉब्लम है उसको खिलाया जाएगा ना कि भाई दशरथ को प्रॉब्लम थी कि एक बीबी नहीं तीन तीन शादी कर लिए तो भी बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो प्रॉब्लम दशरथ को थी, उनको खिलाना चाहिए था मेडिसिन। आप कह रहे हैं कि इनको खिला रहे हैं, ये तो खीर खा के गर्भवती हो गई सीधे। अगर इनमें प्रॉब्लम होती, इन किसी एक बीबी में प्रॉब्लम होती तो दो में होती, तीनों के तीनों में प्रॉब्लम। यहाँ बात भाई आ रही है कि दशरथ का प्रॉब्लम मेडिसिन, दशरथ में है, दशरथ में प्रॉब्लम है, क्योंकि दशरथ का तीनों मेडिसिन, बीवियां ये नहीं पुत्र प्रेग्नेंट हो काम रही भी, थी। ये हम्म, पुत्र एष्टि, पुत्र काम एष्टि यज्ञ ही है, ठीक है? ये हम्म, दशरथ का मेडिसिन हम्म, है, खीर उन रानियों का हम्म। मेडिसिन है, ठीक है? ऐसे करके आपको सोचना नहीं चाहिए। खीर, नहीं दशरथ नहीं को प्रॉब्लम था, कैसे, नहीं नहीं इसलिए उसने कैसे पुत्र कैसे। काम एष्टि यज्ञ किया, अच्छा ठीक दशरथ है? को क्या प्रॉब्लम थी वैसे, दशरथ को क्या मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी? पता क्या प्रॉब्लम थी, तो फिर आप लेकिन काहे दशरथ अनुमान जी के को आधार प्रॉब्लम पर था, क्यों इसलिए गेस उसने, कर रहे हैं? फिर आप हाँ। खुद से क्यों बना ले रहे हैं? जो चीज इसमें लिखा ही नहीं है वो आप अरे अपने तरफ से भाई, क्यों जोड़ दे जो रहे हैं? ये श्लोक में जो 2 लाइन होता है, चीज, ठीक है? हर हाँ श्लोक में श्लोक 2 में लाइन दो होता लाइन है, और होता है। 2 लाइन में बहुत कुछ हम्म, लिखा होता है, ठीक है? तो दो और लाइन में बहुत कुछ उसमें लिखा उसको होता है, तो आपको ये अपना कहीं नहीं लॉजिक से लिखा समझना है चाहिए। यहाँ पे। तो लॉजिक से, लॉजिक ये है ना, अब रुकिए जरा, फिर लॉजिक मैं आपको दिखाता हूँ लॉजिक क्या है। आप जो है जो चीज लिखा ही नहीं है उसको भी खुद से बना दे रहे हैं। अरे ए भाई लॉजिक, हो, सुनो, लॉजिक इसमें लॉजिक ये इसमें है, सब सुनिए कुछ लिखा मैं है, दिखा रहा हूँ ठीक ना। है? एक एक मिनट अच्छा ठीक है, रुक जाए, आप मुझे लॉजिक, एक एक मिनट रुक जाए ना, महाभारत में मैं आइए, लॉजिक हम इसके दिखा दूं। बाद में आएंगे, ठीक है? अरे भाई आ जाएंगे, इसके बाद उसी पे आ रहे हैं। लॉजिक ये है कि ये 20वां सर्ग है बालकांड का 3 नंबर। इसमें कहता है कि वो आते हैं ले जाने के लिए, दोनों बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ले जाने के लिए। तो क्या कहते हैं, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई, इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो वो खुद ये बात कह रहे हैं कि उनको बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुई है। हाँ तो किस लिए? हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, इस बुढ़ापे में, यानी पूरे जिंदगी दशरथ को बच्चा नहीं पैदा हो रहा था, उन्होंने एक शादी नहीं तीन तीन शादी कर ली, तो दोष इनमें था दशरथ में। पर इसलिए तो उन्होंने दशरथ का पुत्र काम कहीं एष्टि यज्ञ भी किया ना। तब इस पुत्रेष्टि यज्ञ तो किया, वो तो इसमें उनका रोल मेडिसिन कहाँ है, रहा ठीक है? इनका? इनका रोल यज्ञ कहाँ रहा दशरथ इसमें? जी का मेडिसिन अच्छा है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, कोई मेडिसिन वोडिसिन की बात नहीं आई है यहाँ पे, दशरथ का रोल ही नहीं ओ आया। भाई, तुम दिमाग लगाओ ओ ना। भाई, अगर किसी चीज से दिमाग प्रॉब्लम यही सॉल्व, है। ओ एक भाई मिनट रुको, जरा सुनो रुके ना सुनो यहाँ सुनो, पे। माइक मत म्यूट अरे करो, हम ठीक सुन है? लेंगे। आप लॉजिक नहीं नहीं, लगाइए। माइक माइक नहीं म्यूट हो रही है, मुझे बोलने दीजिए। नहीं बोलने माफ दोगे को तो तो फिर म्यूट कौन करना कर रहा है? पड़ेगा। आप ये कर रहे हैं ना माइक नहीं मेरा। तो फिर म्यूट करना पड़ेगा ना, कोई एक ही तो बोलेगा ना। तो कोई आप एक ही तो नहीं, बोलेगा। आप समझने का तो तैयार ही आप, नहीं है, तो मैं क्यों आपको हम क्यों अड्डा पट्टा समझें? बकवास करने दूं? जो आप बकवास आप कर रहे हो ना, यहाँ पे बकवास आप आप कर मुझे रहे हो। बताइए, अगर हम्म, किसी चीज से कोई प्रॉब्लम हम्म, सॉल्व होती है तो वो हम्म। मेडिसिन हुआ या अच्छा नहीं? एक बताओ, आप मुझे ये बताइए, मेडिसिन का आपके मतलब क्या? आप पिताजी मेडिसिन को का 60,000 बताइए। साल से, 60,000 साल से आपके पिताजी को प्रॉब्लम थी, नपुंसकता थी, नहीं बच्चा पैदा कर पा रहे थे। एक शादी किए, दो किए, तीन किए, नहीं बच्चा हुआ, 60,000 साल बीत गए। अब ये बताइए कि एक दिन खीर लाया, कोई आपकी माता जी थी, उन लोगों को खिला दिया, अचानक से आप बच्चे पैदा हो गए, तो इसमें रोल आपके पिताजी का कहाँ रहा? वो तो खीर का रोल रहा ना। ओ भाई, ये हाँ मेडिसिन, ठीक है, दोनों तरफ से हाँ, दिया जाता है, ठीक है? कहाँ दिया और गया? कोई तो कोई लिखा क्यों ऐसे नहीं नहीं? लाया कि इसमें कहीं लिखा है क्या? दशरथ जी ने इसमें कहीं पुत्र लिखा है कि कामेष्टि दशरथ यज्ञ को, किया, तभी वो खीर आया, इसमें, ठीक है? अरे तो भाई पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो उस पुत्रेष्टि यज्ञ से पैदा कौन हुआ था? पुत्रेष्टि यज्ञ से खीर पैदा हुआ ना वहां से। हाँ तो खीर दिया ना। देखो, देखो अरे भाई तो हाँ, खीर, देखो हिंदू खीर धर्म दी। में भी गर्भदान हाँ, संस्कार होता है, ठीक है? हम्म, गर्भदान हम्म, संस्कार में माता हम्म, और पिता दोनों एक ही साथ यज्ञ करते हैं, और हम्म, तभी दोनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। ये अभी भी होता है, ठीक है? हम्म, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही को प्रॉब्लम होता है। दशरथ जी हम्म, का सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, वो दशरथ जी का मेडिसिन है। फिर उससे उनको वो खीर मिला, वो खीर
उन तीनों रानियों के लिए मेडिसिन है, ताकि वो गर्भ को संरक्षित कर सके। आप ये थोड़ा दिमाग यहाँ लगाएंगे पे तो ये बात अपने आप अरे समझ में आ सब जाएगी। सब दिमाग लगा रहे हैं, सब दिमाग लगा कोई रहे दिमाग हैं नहीं यहाँ लगा पे। रहे आप। यहाँ अगर पे आप दिमाग लगा दे तो आप महाभारत एक में आपको एक मिनट एक आप मिनट एक महाभारत मिनट निकालिए, मैं आप आपको विज्ञान देखिए दिखाता हूँ। अरे सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं, कोई जरा नहीं एक आ मिनट रहे, रुकिए। आपको नहीं आने अरे वाला, रुक जा, ठीक है। आप देखें देखें, अब मेडिसिन ऐसा मत मेडिसिन ऐसा मत कीजिए, फिर से आपको म्यूट करना मेडिसिन पड़े का मुझे। डेफिनेशन नहीं बता पा रहे मुझे आप। आपको आप मेडिसिन का देखिए, आप डेफिनेशन बकवास कीजिएगा तो रोकना पड़ेगा, मुझे बैक स्टेज करना पड़ेगा बकवास कीजिएगा तो। यहाँ पे जब सब चीज सही से चल रहा है, दोनों लोग अपनी बातें रख रहे हैं, तो आप जो है जबरदस्ती चढ़िए मत। आप अपनी बात रख लिए तो मुझे भी रखने दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि आप ही लगातार बोलते रहेंगे तो आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती आप मेडिसिन मेडिसिन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात ही नहीं आई है, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है कि उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्धान हो गए। फिर आगे लिखता है, तत्पश्चात पुतेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्नि कुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसका कहीं तुलना नहीं थी, उसका बाल पराक्रम महान था। फिर उसके आगे लिखा है, उसकी अंग कांति काले रंग की थी, उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था, उसका मुख भी लाल था, उसकी वाणी भी दुदुम्भी के समान गंभीर ध्वनि। तो यज्ञ से ये दिखाया गया है कि यज्ञ से एक व्यक्ति पैदा हुआ, खीर लेके पैदा हुआ, ये चीज दिखाया गया है। और वो खीर जो है सीधे जाकर रानी को दिया गया। दशरथ की बात ही नहीं आई है कि उसको कोई मेडिसिन दिया गया। आप कहानी बना रहे थे उस समय से कि दशरथ को दिया गया, दशरथ को दिया गया। कहीं दशरथ को कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज देने की बात नहीं आई है। सीधे यज्ञ हुआ है पुत्रेष्टि, और उससे जो आई है वो सीधे सीधे उन औरतों को दी गई है, और वो खा के प्रेग्नेंट हुई हैं। मैं बोल रहा हूँ कि दशरथ जी का मेडिसिन कहाँ है? ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ ही है। दिस इज हिज मेडिसिन। कैसे 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 बताइए जरा। दशरथ जी ने बोला कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा, वशिष्ठ जी को बोला। वशिष्ठ जी ने बोला कि तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो दशरथ जी का सोल्यूशन है ये, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से दूसरा मेडिसिन निकला। वो दूसरा मेडिसिन नहीं, पहला मेडिसिन कहाँ निकला? पहला मेडिसिन कहाँ गया? पहला मेडिसिन कहाँ रहा? पहला मेडिसिन कहाँ गया? यज्ञ। उसमें कितना पैसा लगाना पड़ा आपको पता है दशरथ जी को? अश्वमेध यज्ञ। अच्छा, अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ एक अश्वमेध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ करने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में एक घोड़ा दौड़ाया गया था, आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं होगा। वो हाय मेध यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ ही था एक तरह से, ठीक है। उससे कौन सा मेडिसिन घुस गया दशरथ के भीतर? वो तो मंत्रों का प्रभाव है, वो तो मंत्रों का प्रभाव है। यज्ञ से भी यज्ञ का प्रभाव है। नाम को बहुत सारे क्या कहते हैं डिजीजेस का मेडिसिन कहा जाता है। कहाँ लिखा है वैसे रामायण में? ये जो आप बोल रहे हैं कि वो करने से उनके अंदर कोई मेडिसिन घुस गई, कहीं लिखा है रामायण में? देखो मंत्रों का प्रभाव तो होता ही है ना। अरे भाई, आप क्यों कहानी जबरदस्ती बना रहे हैं? जो चीजें नहीं लिखा है उसको क्यों जबरदस्ती? तुम पढ़ोगे नहीं, आप जबरदस्ती बना रहे हैं ना। आप दिखाइए मुझे कहाँ लिखा है कि वो किया जाता है। चलिए तो यहाँ पे आप साथियों देख लिए पूरी तरह से ये यहाँ पे फंस गए, यू टर्न मार लिए महाभारत पे। चले अब इनके महाभारत पे आ जाते हैं। बस मुझे बस अब आ जाते हैं ना, आपके महाभारत पे आ जाते हैं। महाभारत पे आइए, दिखाइए। आइए, अब यहाँ पे भी हम विज्ञान देख लेते हैं। एक कौन सा विज्ञान दिखा रहे थे, लीजिए। अब यहाँ पे आप बोल रहे थे कि पृथ्वी पर जो वो है पार्वती जो है पृथ्वी पर नहीं रहती थी, तो उसने श्राप दे दिया इनको पृथ्वी को कि तुम हिलती डुलती रहोगी, यही कह रहे थे ना आप? जी। अच्छा, तो बाकी के पृथ्वी पर उस समय कौन कौन लोग रहते थे? फिर बाद उस समय तक पृथ्वी पे कौन कौन लोग रहते थे? उस समय पृथ्वी पर कौन कौन लोग रहते थे जो हिलती डुलती रहती थी? देव पुरुष रहा करते थे, ठीक है। जो ब्रह्मा जी के वो हमेशा हिलते डुलते रहते थे। फैमिली थी वो पृथ्वी पर रहा करती थी, और उस फैमिली के डिसेंडेंट्स पृथ्वी पर रहा करते थे। कौन से जगह पे रहते थे वैसे ये लोग? पूरे दुनिया में रहते थे वे लोग, ऐसी कोई स्पेसिफिक पूरी दुनिया मतलब कोई फिर भी एक जगह होगा ना जहाँ पे उनकी। अच्छा, उनकी कौन सी थी फैमिली? ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा की कौन सी फैमिली थी वैसे? ब्रह्मा जी के जो क्या कहते हैं जो प्रजापति सभी है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, ठीक है। अच्छा, प्रजापति के जो भी बच्चे हैं वो सब ब्रह्मा जी के मतलब पौत्र है। वो पूरी फैमिली रहती थी पृथ्वी पे।
अनु सरस्वती भी भी रहती ब्रह्मा जी होंगी, के ही पुत्र है। सरस्वती भी रहती होंगी। नहीं, सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ रहती, वो मेरे को अच्छा उसका उतना का, अच्छे से स्पष्ट ज्ञान नहीं है। अच्छा कहाँ रहती थी वो वैसे, सरस्वती नहीं, और ब्रह्मा कहाँ सरस्वती जी रहते के थे? विषय में उतना स्पष्ट ज्ञान नहीं है मेरे को, लेकिन जो तो कहाँ प्रजापति है वैसे ये उनके दोनों साथ लोग में। रहते कहाँ पे थे? वो ये लोग पृथ्वी पे नहीं रहते थे? नहीं, ये तो ब्रह्मा जी अपने लोक में रहते थे। अच्छा, ये अपने लोक में, मतलब कि आसमानी थे ये दोनों। आसमानी नहीं कह सकते, क्योंकि आसमान बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है, वो उनका 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 लोक है, प्लैनेट कह सकते हैं, उनका सेपरेट प्लैनेट कह सकते हैं अगर आप हाँ चाहें तो तो। वही आसमानी, आसमानी किसी प्लेनेट में रहते होंगे ना, धरती के इधर उधर आप कहीं भी रहेंगे किसी प्लेनेट पे तो आसमानी ही तो कहलाएंगे, धरती से तो आप आसमानी ही अच्छा कहलाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही समझना है तो वैसे ही समझिए अभी। अच्छा अच्छा, चलिए ये कम से कम ये तो आसमानी तो बता दिए। चले अब इसमें बताइए कि उन्होंने कह दिया कि ये हिल डुल रहा है और वो कह रहे हैं कि मेरे सिर पे रख दो, तो ब्रह्मा कह रहे हैं कि तुम जो है, आप क्या बोल रहे थे कि इसका काउंटर, काउंटर नहीं कह रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे हैं सिर पर रखने के लिए, आप जो शुरू नहीं में नहीं नहीं बता नहीं, रहे ये थे ना। रॉन्ग है, सॉरी सॉरी। रॉन्ग वो नहीं है, उनको एक काउंटर प्रपोजल कर रहे हैं कि देखो, काउंटर देखो वो प्रपोजल नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये नागराज जो है तुम पृथ्वी के नीचे जाओ ताकि अपने सिर पर रख सको, और पृथ्वी नीचे के जाने के नीचे लिए नहीं बोल रहे हैं कि जाओ, पृथ्वी। पृथ्वी के हम्म। अंदर जाओ। देखो यहाँ पे विवर लिखा पृथ्वी है, के विवर का अंदर, मतलब छेद अंदर होता है। नहीं, अंदर नहीं बोल रहे सॉरी हैं, ये नहीं, कह ये रहे हैं। ट्रांसलेशन स्पष्ट अरे, नहीं है, अगर आप श्लोक अरे में हम जाएंगे तो कर श्लोक। देते हैं ना, हम कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं क्या कह रहा है। वो समझ रहे थे कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी को फ्लैट समझ रहे थे, राउंड नहीं समझ रहे थे वो। सॉरी, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग रॉन्ग नहीं इंटरप्रिटेशन है, है। रॉन्ग नहीं है, वो मैं बिल्कुल नहीं, ये सही बोल रॉन्ग रहा ही हूँ। है। अब अरे देखो, रॉन्ग नहीं है, आप कुछ भी सुनिए रॉन्ग नहीं सुनिए बोल सकते ध्यान आप। से, अरे सुनिए ध्यान से, पहले अरे पहले आप मेरी पहले बात रखिए। सुनिए, श्लोक आप में, कही, आप जो श्लोक है में बहुत विवर देर लिखा तक है, बोले ठीक हैं। है, हाँ श्लोक में विवर चलिए लिखा अपने है। बात रख लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, श्लोक में विवर लिखा है, विवर का मतलब हम्म छेद होता है, ठीक है। तो हम्म इसमें लिखा हम्म है कि अधो महिम गच्छा, हम्म क्या कहते हैं, पृथ्वी के नीचे जाओ, भुजंग उत्तमा, हम्म स्वयं तुम्हारे हम्म तुमको तुम्हारे लिए वो विवर देगी। तो तवा मीन्स तुम्हारा, ऐसा मतलब वो पृथ्वी तुम्हें एक विवर देगी। विवर का मतलब एक होल होता है, ठीक है, जिसमें धरा हम्म को तुम धारण करोगे। तो उस धरा में वो जाएंगे और उस जो क्रस्ट है उसको वो धारण करें, ठीक है। हम्म। इसका, इस श्लोक का ये मतलब है, ठीक है। अच्छा, तो ब्रह्मा को आइडिया नहीं था कि भीतर जो है कितना गर्मी रहता है, क्या क्या रहता है, कौन कौन सा वो लेयर तो रहता है? शेषनाग है, शेषनाग के लिए क्या गर्मी क्या सर्दी, वो तो कुछ भी सह सकते हैं। अच्छा, अच्छा वो और कुछ मैं भी सह आपको सकता विज्ञान है। बताता हूँ, ये विज्ञान क्या है, अच्छा, ये शेषनाग क्या है। विज्ञान है तो मतलब कि आप ये कह रहे हो कि पृथ्वी का जो क्रेस्ट है, वो क्रेस्ट के भीतर जो मेंटल आउटर कोर इनर कोर जो है, जिस जहां पे एकदम बिल्कुल खौलता हुआ लोहा भी खोलते रहता है, उसके भीतर से शेषनाग पार करके नीचे चला गया, आप ये कह रहे हो? जी। और अरे मैं वाह बता रहा वाह, हूँ कि वो बहुत क्या गजब। है। ठीक एक्चुअली है, ये हो जो गया हो गया शेषनाग है, हो गया, आपने कह दिया ना, हमने मान लिया, तो साथियों सुन हाँ, लिया आप तो आप लोगों ने, सुनिए कि इन्होंने ये तक कह शेषनाग क्या दिया। है। आप पूछ हाँ रहे थे ना हाँ ठीक मैंटल है, नहीं वैंटल। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो सुन लिया हमने, अब आगे नहीं, बढ़ते आप हैं, ये नहीं यहाँ पे आ पूछोगे जाते हैं। शेषनाग मैंटल में कहाँ है। अरे हम वो नहीं सुनेंगे ना, हम आपका क्यों विज्ञान नहीं सुन रहे हैं सुनोगे, ना, आपने यही बोल तो दिया ना। विज्ञान है। अरे ये भाई वही विज्ञान, शेषनाग, हम आगे बढ़ेंगे ना, एक मिनट, हम आगे बढ़े ना, आगे पहले वहीं पे विज्ञान थोड़े तो रुके सुन लो, रहेंगे। अरे विज्ञान तो विज्ञान सुन भी लो। सुन लेंगे, सुन लेंगे ना अभी विज्ञान, आगे बढ़ते हैं ना, तभी तो सुनेंगे ना विज्ञान। हाँ तो ये क्या कह रहे हैं कि नागराज शेष तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, वह स्वयं तुम्हें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। अब वो मार्ग दे देगी इनको, इस पृथ्वी मार्ग को मतलब एक धारण कर लेने छेद पर। देंगी जहां से वो अंदर जा सकते हैं। अच्छा, अच्छा छेद दे देगी। और यहाँ पे अच्छा लिखा है, वैसे ही अच्छा करके विवर को प्रविश्य, वैसे अच्छा ही छेद को अच्छा प्रविष्ट करके। अच्छा, उच्छेद जो है वो गायब हो गया, अब वो जो छेद हाँ, था जिसके पृथ्वी अंदर पे से तो गया बहुत था सारे वो। छेद है जहां से वोल्केनोज अच्छा निकलते हैं, वो पृथ्वी में छेद नहीं है तो क्या है। अच्छा, वो कितना गहरा होते हैं वोल्केनो? वोल्केनो तो सीधा मैंटल को टच करते हैं। अच्छा, मैंटल तो सीधा, भीतर, मैंटल का जो फर्स्ट लेयर है वहां तक जाते हैं, हाँ, वोल्केनो का जो टनल, अच्छा इससे तो लावा कितना, बाहर आता है। अच्छा कितना, वैसे कितना डायमीटर होगा पृथ्वी का? अब वोल्केनो का कितना रहता है डायमीटर, उसके वो तो जहां से डिपेंड करता लावा है निकलते हैं? कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्रस्ट का हम्म क्या कहते हैं थिकनेस, 20 हम्म 20 30 40 हो सकता है। और क्या कहते हैं, सी में 12 किलोमीटर होता है, जो सी में होता है जहां अच्छा सी जी। पानी होता है वहां पे हम्म। 12 किलोमीटर होता है क्रस्ट। अब वैसे 12 कितना 14 ऐसे। डायमीटर, पृथ्वी का डायमीटर कितना है?
इनर कोर कितना है, कितना अंदर है, इनर कोर कितना है? 6400 किलोमीटर हैं 6400 6400। हाँ। और ये जो वोल्केनो निकलते हैं इनका मैग्मा लावा जो है कितना निकलता है, कितने ऊपर रहता है, कितने अंदर से निकलता है? नहीं, वो तो सीधा मैंटल से ही निकलता है ना, वो क्रस्ट के थ्रू जाके मैंटल के नीचे, मैंटल तो मतलब सीधा वो मैंटल को। वो पार करके दूसरी साइड में कैसे चले गए, या भीतर बीच में जाके बैठ गए? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, अच्छा। वो अंदर गए और उन्होंने अपने सर से पृथ्वी के अच्छा। सारे क्रस्ट को सपोर्ट किया, क्योंकि उनके बहुत सारे सर है, तो उन्होंने अच्छा। डिफरेंट पोर्शन ऑफ द क्रस्ट अपने सर से सपोर्ट, ठीक है। और तो ये मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे विज्ञान तो है, विज्ञान ये पृथ्वी है। के नीचे नहीं हाँ, गए, पृथ्वी के हाँ, नीचे नहीं गए, पृथ्वी के भीतर चले गए? हाँ, हाँ, क्योंकि विवर लिखा है ना, छेद, तो अच्छा सीधा जी। पृथ्वी के अंदर गए हैं वो। अच्छा और जी। और ये जो अच्छा जी। शेषनाग है, ये एक्चुअली अच्छा, इज बस एक्चुअली बस हो गया, हो गया, हो गया, नहीं हो नहीं, गया आपका विज्ञान तो विज्ञान। सुन लो। अरे आपका विज्ञान अभी हम सुना देते हैं ना, नहीं इतना नहीं नहीं, इतना पहले समय थोड़े है। मुझे सुनाने तो पूरा, अरे फिर बाद में अरे तुम नहीं नहीं सुनाना। नहीं। वो अच्छा ये शेषनाग एक्चुअली देखिए, मैंटल फिर तू फ्लूक्स। तड़ाक यहाँ पे नहीं चलता है, पहले अगर बता दो, आप तू मैंटल तड़ाक नहीं फ्लूक्स चलता का है। स्ट्रक्चर देखेंगे, तो मत वो मत एक सुनाइए, सांप जैसा ही बहुत हो होता है, गया। अरे भाई ठीक है। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप रुके जरा, अब मैं यार आपका आप विज्ञान सुनो तो इतना। सही, अब हम भी विज्ञान दे रहे हैं अरे अभी, अरे सुन लो। आप इतना इतना सुना दिए आप ना, कि अब कुछ हमें भी सुनाने दीजिए ना। आपका तो आपने इतना सुना दिया ये कि आप दर्शक पूरा हमारे कंप्लीट सुन तो सुन के करने पक गए। दीजिए, आपने हमने अरे आपने हमें विज्ञान ही नहीं देने दिया। दो अच्छा, एक दर्शकों मिनट सुनिएगा दीजिए आप, इनका। एक अच्छा, मिनट इनको 1 दीजिए। मिनट चाहिए, चलिए ले लीजिए, ले लीजिए। तो ले लीजिए। ये जो शेषनाग है, ये हम्म। शेषनाग एक्चुअली मैंटल फ्लूम्स है, क्योंकि मैंटल के अच्छा अंदर जी। ये कन्वेक्टिव करंट्स होते हैं, ठीक है। हम्म। और ये कन्वेक्टिव हम्म। करंट्स, अगर आप इनका लिखा स्ट्रक्चर है क्या देखेंगे। महाभारत में? लिखा है, ये लिखा है हाँ, महाभारत में? महाभारत में लिखा है जो बता रहे हैं? देखो, अगर कोई बोले आपको कि मैं आकाश हम्म। में गया था और आकाश में हम्म। हमने सफेद हाथी देखे, मैं तो पूछ उसका रहा हूँ मतलब कि क्या है, उसने महाभारत में बादल लिखा देखे तो है? हाथी के आकार के होते हैं, तो वो मैं आकृति को पूछ रहा हमने हूँ कि समझाया है, ठीक है। महाभारत में जो बोल रहे हैं वो लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यही तो आपके सामने ही तो लिखा है। ये कहाँ शेष, लिखा है? अगर आप उन मेंटल प्लूम्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो आपको लिखेगा अरे कि भाई मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत इसमें सारे कहीं नागों लिखा का है? सर है वो। अरे भाई इसमें कहीं लिखा है बहुत सारे अरे नागों का अरे सर है, भाई, ये कहीं एक लिखा है? टेक्निकल टर्म है, ठीक है। अरे भाई तो प्लूम का सुनिए, मतलब, सुनिए इकोनॉमिक्स, सुनिए शांति से यहाँ पे। अब 1 मिनट रुकिए यहाँ पे। अगर मुझे विज्ञान पढ़ना होगा या किसी को पढ़ना होगा ना, तो बहुत मोटी मोटी किताबें भरी पड़ी हुई हैं नेट पे, साइंटिफिक चीजें भरी पड़ी हुई हैं इस चीज को समझने के लिए। आपके इस जो चेरी पिकिंग करके आप जो इस तरह से ये अरे जलेबी आप बुन अब रहे हैं चेरी ना, ये पिकिंग लग कोई गया। नहीं सुनेगा, कोई जब नहीं विज्ञान सुनेगा। पढ़ना है तो अभी चेरी अभी पिकिंग हो। सुनिए। अरे भाई सुनिए शांति से यहाँ पे, जरा रुकिए, 1 मिनट रुकिए जरा यहाँ पे। कुछ भी गप हाँके जा रहे हैं, हाँके जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाइए जरा। आपको जो इतना बोलने दिया जा रहा है तो थोड़ा सा रुकिए भी जब कहा जा रहा है तो। धर्मवीर सिंह जी का सुपर स्टिकर आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मवीर सिंह जी। ऐसा और वेस्ट क्या इसके धर्मवीर बाद जी। से, और आप थोड़ा सा आप शांत रहे ना, थोड़ा सा शांत रहें। मुझे सुपर चैट कुछ आए हैं, पढ़ने दीजिए। तर्कशील युग जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे नीरज जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया आपका। फिर यहाँ पे तर्कशील युग जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है, आपका भी शुक्रिया। और अशोका एथिस्ट जो है वो लिखते हैं, इससे पूछें अशोका के बारे में किस ग्रंथ में जिक्र आया है? अशोका के बारे में कहीं जिक्र आया है जी आपके किसी किताब में? जी, हमें उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं है। अच्छा, इनको ज्ञान नहीं है, चलें कोई बात नहीं है। रेशनल मैन जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है, आपका भी शुक्रिया। और फिर यहाँ पे विनय तिवारी जी यहाँ लिखते हैं, इन ब्राह्मणों की हवाई बातें का मजा ही कुछ और है। एक सबूत नहीं इनके पास, बट घमंड देखो इस ओ अकड़ भाई, का, क्या सबूत दे रहे कहें थे, देने इनको। नहीं दिया ना इन्होंने। अरे आप सुन, अभी आपका सबूत मैं दिखाता हूँ ना, जरा रुकिए ना अभी। तो आप काहे इतना घबरा काहे रहे हैं? अभी मैं ओ आपका भाई, सबूत इन्होंने खोलूंगा, सवाल यहीं हमसे पे किया ना, तो खोलूंगा। मैं बता रहा हूँ ना। अरे भाई नहीं, आप रुक जाएं जरा, रुक जाएं। आप इतनी जल्दी काहे ओवर काहे हो जा रहे हैं, इतना ओवर मत होइए। अभी आप इतनी गाथा सुनाए हैं ना, अभी देखें आपकी यहीं पे पोल खुल रही है, इसी में आगे खुल रही है। देखें ये क्या कहता है, ये 22 नंबर पढ़िए। नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की, और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र हाँ, से घिरी देखिए हुई यहाँ पे इस भी लिखा वसुधा है। देवी को, अब ये हाँ। क्या लिख रहा है, समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया, तभी से यह पृथ्वी स्थिर हो गई। अब ये बताइए, समुद्र से घिरी हुई वसुधा देवी को, आपका जो धरती है इस समुद्र के ऊपर था, और ये विवर से भीतर गया, उस पृथ्वी से समुद्र के नीचे गया और जाके पृथ्वी को उठा लिया अपने फन पे।
ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी। आप जबरदस्ती घुस रहे थे कि वो मैग्मा के तो मेंटल के अंदर तो पृथ्वी के भीतर घुस रहे हैं। अरे वो छेद के नीचे जा रहा है, पृथ्वी को ऊपर उठा रहा है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी। आप उस समय से जलेबिया पर जलेबिया बुने जा रहे थे। अब ओ 23 भाई नंबर श्लोक यहाँ सुनिए। पे अरे ओ भाई समुद्र नहीं, आप नेमी रुके लिखा जरा। है। अरे भाई क्या क्या लिखा है? समुद्र नेमी का मतलब जिसके पास समुद्र हाँ, है, समुद्र से घिरी हुई, अच्छा। वो डिफरेंट हाँ, ट्रांसलेशन है। अच्छा। काल तो नेमी, समुद्र से काल नेमी का समुद्र से मतलब जिसके पास हाँ। काल है, ठीक है। हम्म। समुद्र नेमी जिसके पास हम्म। समुद्र, जो जिसके पास हम्म। समुद्र है, समुद्र नेमी का ये हम्म। मतलब होता है, ठीक हम्म। है। समुद्र से तो घिरे हुए भी ये होता है और वसुधा समुद्र। देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़कर सिर पे कैसे धारण कर लिया? भाई आप तो बोल रहे थे कि ओ फन पे ही भाई नहीं मैंने उठाना बोला ना, है, वो मेंटल के हैं? अंदर गया, मेंटल अरे के तो सर पे मेंटल के उसने अंदर क्रस्ट गया को तो इस सिर रखा। पे कैसे? भीतर समुंदर कहाँ से मिल गया उसको? समुद्र तो धरती के ऊपर भीतर है ना, समुंदर तो थोड़े होता समुद्र है। के साथ ही तो ग्रहण किया। अरे पृथ्वी को समुद्र से तो अलग थोड़ी ग्रहण किया ना। समुंदर के ऊपर पृथ्वी बह रहा है क्या? धरती बह रहा है क्या? वसुधा ओ देवी उसके भाई ऊपर बह समुद्र रही है क्या? क्रस्ट के तैर रही ऊपर है ही है क्या? ना, हैं? समुद्र तो क्रस्ट के ऊपर ही है, तो समुद्र लीजिए के साथ ये सर पे कहानी धारण किया लीजिए। ना। ये कहानी ले लीजिए। इनकी इनकी एक और जलेबिया ये बुन लिए ये। भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बीवर से प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई, जब भीतर गया उसके तो भीतर कहाँ से समुद्र मिल जाएगा? ओ हैं? भाई अगर क्रस्ट तो कोई समुद्र से एक घिरा है ना, क्रस्ट तो है क्रस्ट ना समुद्र समुद्र से से घिरा घिरा हुआ। है तो जब पृथ्वी के बिल में घुसेगा तो समुद्र भीतर कहाँ मिल गया? ओ भाई यहाँ पे समुद्र तो के बोल साथ ही रहा तो है। ग्रहण करेगा पृथ्वी। अरे भाई ये एक मिनट जरा रुक जाए। यहाँ पे आप बहुत रो रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये लिख रहा है कि वासुकी ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी के आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके, यानी विवर यानी जिस छेद की आप बात कर रहे थे उसी छेद में प्रवेश किया। अब भीतर गया तो समुद्र से घिरी हुई उस वसुधा देवी यानी कि उसके ठीक नीचे चला गया, और जब देखा कि नीचे तो समुद्र पर पृथ्वी तैर रही थी तो उसने क्या किया, उस पृथ्वी को अपने फन पे उठा लिया। तभी से पृथ्वी स्थिर हो गई, क्योंकि समुद्र था, समुद्र की लहरें थी तो पृथ्वी हिलती डुलती थी। यहाँ पे ये बात कही जा ऐसा रही है। कहाँ लिखा उस समय है, ऐसा से कहाँ लिखा है कि यही समुद्र लिखा की हुआ लहरें से है। पृथ्वी हिलती यही डुलती? आप ही कुछ भी घुसा अरे रहे हैं। भाई अरे भाई आप नहीं घुसा रहे हैं, यही बात है यहाँ पे। कहाँ लिखी है इसीलिए तो दिखाइए ना, अरे दिखाइए भाई कहाँ यहीं लिखी है पे ये बात। लिखा है ना, यहीं पे तो लिखा है। क्या लिखा तभी तो है? यहाँ पे सिर पे धारण कर लिया। तभी तो सिर हाँ पे तो धारण ये कर कहाँ लिया, लिखा है कि पृथ्वी से समुद्र घिरी से हुई थी। हिलती डुलती थी? ये कहाँ लिखी है? ये अरे तो तो आप घुसा रहे हैं। कैसे हिल डुल रहा था? कहाँ हिल मैं डुल तो रहा बोल था रहा ये था ना, बता दो ये ना मैं। मेंटल के कारण हम्म। हिल डुल रहा था, आपको बताया मैंने। किसके कारण हिल रहा था? और पार्वती जी के नहीं नहीं, श्राप के किसके कारण? कारण। एक मिनट, किसके कारण हिल रहा था? पार्वती जी के श्राप के कारण। कहाँ कहाँ लिखा है जरा बताइए तो हमें, कहाँ लिखा है? जब वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पार्वती जी ने वाल्मीकि श्राप दिया रामायण, था। फिर यहाँ पे फिर हंसमुख शादी में खुरपे का गीत। इसका लेखक है वेद व्यास ओ और उसका भाई, लेखक है ओ भाई, वाल्मीकि। और तो फिर कहानी कहानी यहाँ पे कहानी से सब सुनाना चालू कर वैज्ञानिक दी यहाँ पे। अरे अब्दुल्ला भाई दीवाना। यहाँ पे एक मिनट ये बकवास करोगे तो यहाँ से निकाल कर फेंक दूंगा मैं। ये देख लीजिए इस व्यक्ति को, यहाँ वेद व्यास का लिखा हुआ किताब है, इसकी तुलना अब कर रहा है वाल्मीकि रामायण से। यहाँ पे फंस गए पूरी तरह से। ये बंदा उस समय से गाना गा रहा था, यहाँ पे इतनी बुरी तरह फंस गया, तब कह रहा है कि वाल्मीकि रामायण से वहां से आएगा। अब वाल्मीकि रामायण खोल दिए थे बीच में तो कह रहा है महाभारत खोलो। जब फंस गया वहां खीर से, तो सीता की उत्पत्ति अभी देखा, जो हल चलाते हुए वहां से पैदा हो रही है सीता, अभी उसकी कहानी बाकी ही थी। वहीं से अभी राम का खीर से ही पैदाइश में भाग खड़ा हुआ था ये व्यक्ति, यूटर्न मार के। और यहाँ पे बोल रहा है कि फिर से वाल्मीकि रामायण खोलिए, वहां पे दिया हुआ है। अरे भाई यहाँ पे दिया हुआ है कि विवर में प्रवेश किया अंदर, आ गया, जब पृथ्वी के नीचे ठीक चला गया तो वहां देख रहा है कि तू समुद्र के ऊपर तैर रही थी या हिल डुल रही थी, क्योंकि समुद्र की लहरें हिलती डुलती है इसीलिए हिल डुल रही थी। तो अब क्या हुआ कि सब ओर से पकड़कर उसने क्या किया, उठा के अपने फन पे रख लिया। ये कह रहा है यहाँ पे। फिर इसका अगला 23 नंबर जो श्लोक है, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। ये कह रहा है कि नागोत्तम तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है, तुम अकेले अपने अनंत फनों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। अब यहाँ पे जैसे वेदों में भी कहा गया है कि कंपकपाती हुई धरती को इंद्र स्थिर किया, यहाँ पे भी ये बात आ गई कि इसके अनंत फन है, बहुत सारे फन है, उन्हीं फनों पर उसने उठा के अपना रख लिया है सारी पृथ्वी को पकड़कर। ये नहीं है कि भीतर जाके आधा पृथ्वी नीचे हो गया, ऐसा नहीं कहा गया है, बल्कि पृथ्वी को उठा के उसने फन पर रख लिया। अब पृथ्वी कहाँ थी, तो वो समुद्र के ऊपर तैर रही थी, ये बात आई थी। फिर आगे इसके ये कहता है 24 नंबर में, शौनक इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे
पाताल लोक में निवास करते हैं। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार प्रतापी नाग अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण, पूरा पृथ्वी को, ये नहीं कि आधा पृथ्वी को, कि भीतर घुस गया आधा पृथ्वी को, सारी पृथ्वी को धारण करते हुए पाताल लोक में निवास करते हैं। अब बताइए महोदय कि ये तो कह रहा है कि सारी पृथ्वी को धारण करके, अब कहाँ गया आपका विज्ञान, बताइए आप जरा। मुझे ये बताइए, ये कहाँ लिखा है कि समुद्र से हिल डुल रही थी, ये मुझे बताइए, ये आप तो कहाँ से हमें ये घुसा रहे हैं? आप तो इसमें लिखा है ना कि समुद्र के ऊपर था तो उसी ने उठा के अपने फन कहाँ पे रख लिखा लिया। है, कहाँ लिखा है, मुझे अरे भाई दिखाइए तो। यही लिखा है, वही दिखा रहा था मैं उस समय से, वही क्या लिखा था कि लिखा है समुद्र के उसमें? ऊपर था। उसपे लिखा तो है क्या समुद्र अच्छा ये, नेमी। हाँ क्या समुद्र लिखा नेमी है? का मतलब जिसके पास हाँ समुद्र है, पृथ्वी के पास अच्छा, उसके समुद्र पास है, है, पृथ्वी उसी के को पास उठाया समुद्र है। है, पृथ्वी के पास समुद्र है, हाँ, तो पृथ्वी किसके के पास पास है? समुद्र है कि पृथ्वी के ऊपर समुद्र है? पृथ्वी के तो एक ऊपर ही बात हुई समुद्र है, ना, पृथ्वी के पास ऊपर नीचे, कैसे एक लेकिन हुई? है ना पृथ्वी के कैसे एक पास। हुई? अरे समुद्र कैसे नेमी एक मतलब तो हुई? समुद्र। अरे भाई इतना उस समय से अनसाइंटिफिक बात कर रहा था ये व्यक्ति, उस समय से इतना अनसाइंटिफिक बात कर रहा था, बोल रहा है कि छेद है, भीतर चला गया, उस शेषनाग के लिए हर चीज पॉसिबल है, वो तो जलती हुई लोहे सलाखा है, पता नहीं लोहा जहां है उसके भीतर से निकल के चला जाएगा, बोल रहा है कि कहाँ पे लिखा हुआ है। अरे बेवकूफ व्यक्ति, यहीं पे लिखा हुआ है, देख ध्यान से। नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसम्मत भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा सिरधार्य की और पृथ्वी के विवर में प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई, यानी कि चारों बगल समुद्र था, उस समुद्र से घिरा हुआ था क्या, तो इस वसुधा देवी को, मतलब कि वसुधा देवी समुद्र के ऊपर थी, घिरी हुई थी चारों बगल से, तो उन्होंने सब ओर से पकड़ लिया पृथ्वी को, उठा के धारण कर लिया सिर पे, ये भी लिखा है पकड़ के सिर पर। और ये व्यक्ति शुरू में आके क्या बोल रहा था कि ये नैरेटिव गलत है कि उन्होंने फन पे रखा है, ये आके शुरू में बोल रहा था कि ये भी गलत है कि उन्होंने फन पे रखा है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि वो जो है पृथ्वी पे थी। आइए, पहली बार प्रसंग नहीं आया है, इनके पुराणों में भी प्रसंग आया हुआ है कि जो हिरण्याक्ष था वो क्या किया था कि उठा के वो कर लिया था, जो इनके वेद को या पृथ्वी को ही लेकर चला गया था। तो इनका वराह अवतार हुआ था, जो सूंड पे सूअर का अवतार हुआ था, सूंड पे पृथ्वी को पानी से निकाल के या फिर ऊपर रखा था, वहीं पे आया है। और सिर्फ यही बात नहीं है, मेरे पास एक और प्रमाण आप लोगों को दिखाता हूं, इनकी यहां से भी पोल खुल जाएगी। 11वीं सेंचुरी में जब अलबरूनी आया था तो उसने भी क्या किया था, ये बात का जिक्र किया कि ये जो ब्रह्मानिकल जो सिस्टम है, ये लोग वेद के बारे में क्या लिखते हैं। अलबरूनी, एक मिनट इसको निकालना पड़ेगा मुझे, त्योहार फेस्टिवल्स। उसने भी अब जो 12 चैप्टर है उसमें बाकायदे इस बात को लिखा कि ये लोग मानते हैं कि इनका जो वेद वगैरह या सारी चीजें हैं वो पृथ्वी के अंदर, समुद्र के अंदर चली जाएगी, फिर कोई अवतार लेगा वो बाहर निकालेगा। ये बात अलबरूनी भी लिख के गया है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। उस 12 चैप्टर में बाकायदे लिखा है, पहले ही पेज पर लिखा है, नीचे लिखा हुआ है ये बात। तो एक नहीं मल्टीपल जगह लिखा हुआ है कि ये सब ये मानते थे कि समुंदर है, समुंदर के ऊपर इनकी पृथ्वी पड़ी हुई है, जिसको जाके नीचे से शेषनाग अपने फन पर रख के स्थिर करता है। कहानी आके बुन रहे थे कि जरा सोचिए, इतनी अनसाइंटिफिक बात कि छेद कर दिया, छेद के भीतर चला गया, फिर कह रहा है कि भीतर जाने पर समुद्र मिल गया। इतनी भी अकल नहीं है, छेद के भीतर समुद्र, पृथ्वी में कोई बिल है, बिल के भीतर गया नाग, उसको वो मिल गया। और वो नाग कितना बड़ा है जो पृथ्वी को उठा के अपने ऊपर रख ले रहा है? इतनी भी अक्ल बुद्धि नहीं है, इतनी मतलब बेहाई से आके, इस तरह से आके ये लोग अपनी बातें करते रहते हैं। और सोचने वाली बात है कि किस तरह से ये लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलें फिर। अच्छा, इसके बाद से जो है यहाँ पे दीपक कुमार जो है वो लिखते हैं, जियोग्राफी का रेप कर दिया गपोड़ी टुन्नी ने। बिल्कुल, मैं इसीलिए सुन रहा था क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जवाब देने से ज्यादा अच्छा है कि इनकी गपबाजी ने एक बार पब्लिक को सुना दो। बहुत सारे लोग जो हैं इनकी गपबाजी नहीं सुने हैं, उन लोगों को, कई लोग तो आके बेचारे ऐसे कहते हैं कि आज के डेट में ये सब पढ़ कौन रहा है, कौन कर रहा है, ये कर रहा है। भैया सुन लो, आप भी सुन लो ना, कौन कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। और ये आया था हमें साइंस सिखाने के लिए, ये हमें साइंस सिखाने आते हैं, बताते हैं कि इस चैनल पर साइंस की बातें बताई जाए, ये बताएंगे ये लोग साइंस, ये साइंस होता है। फिर इसके बाद से यहाँ पे डॉक्टर स्ट्राइकर जो है वो क्या लिखते हैं, हाउ कैन अ मैन लिव फॉर 60 ईयर्स। इससे इनको कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन इस बात का आश्चर्य है कि ट्विटर पे दिखा दिया गया कि भाई शेषनाग जो है फन पे कैसे स्थिर कर दिया, महाभारत में एक बात कैसे लिखा है, इनमें इनको आश्चर्य हो गया
कि अरे भाई आपने क्वेश्चन कैसे उठा दिया, इस पे आश्चर्य है, पर 60,000 साल का कैसे हो गया इस पर इसको कोई आश्चर्य नहीं। 60,000 साल का व्यक्ति जो है बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा है, उसको कोई मेडिसिन नहीं, उस पर भी कोई आश्चर्य नहीं, बोल रहा है पुत्रेष्टि यज्ञ किया यही उसका मेडिसिन है, तो कभी कह रहा है कि अश्वमेध यज्ञ कर दिया वही इसका वो मेडिसिन है। गजब के कपोड़ लीला है। ब्रह्मा कहाँ रहता है, शिव कहाँ रहते हैं, पार्वती कहाँ रहते हैं, पृथ्वी से बाहर रहते हैं, बाद में यहाँ के शिफ्ट अवतरण हो गया, हिमालय भी बाद में आ गया, हिमालय तो खैर बाद में बना है प्लेट्स के टकराने से, कैलाश भी बाद में आ गया, कुछ भी गप हाँके जा रहे हैं। फिर इसमें ये लिखते हैं, डॉक्टर स्ट्राइकर लिखते हैं, हाउ कैन अ मैन लिव फॉर 60 years इफ देयर इज शेषनाग, देन व्हाई नॉट इट इज डिटेक्टेड अंटिल नाउ। ये नहीं बता पाएंगे ना ये, अगर शेषनाग है तो भैया जाके भेज देना, अपने सैटेलाइट वेटेलाइट कुछ भेज दें, भीतर कोई चीज जाके भेज दें, सर्च करके आए हैं। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा साइंस फिजिक्स हल्का सा पढ़ के, और ये ब्राह्मण जो हैं, पूरा ब्राह्मणवादी जो हैं, किस तरह से साइंस का बलात्कार कर देते हैं। आप देखिए चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है, दूसरी तरफ ये देख लीजिए धार्मिक किताब में घुसेड़ रहा है, भीतर जाकर बैठ गया तो यहाँ बैठ गया, पता नहीं है, कुछ कपोड़ रहा है। उद्देश्य क्या है कि शूद्र वर्ग, जिसको ये शूद्र कहते हैं, उस वर्ग का कोई व्यक्ति क्वेश्चन ना खड़ा कर पाए, उसको हम कुछ भी कह के शांत करा देंगे, भाई हम तो तुमसे ज्यादा जानते हैं। यहां सिर्फ ये उद्देश्य है इनका। घमंड, अकड़, धूर्तता, हरामखोरी, ये सारी चीजें कहां से आती है? सिर्फ इस बात के लिए कि गैर ब्राह्मण कोई व्यक्ति जो है वो क्वेश्चन ना खड़ा कर दे इनके गपोड़ गाथाओं पे। करेगा कुछ भी बोल देंगे, पक देंगे, पक पक के आइए दिखाएंगे कि नहीं हम, हमारे पूर्वज सही थे, हम सही थे। फिर आगे लिखते हैं, एंड हाउ कम दैट जियोग्राफिकल साइंस हैजंट इंक्लूडेड शेषनाग एज अ मॉडल एंड विच इक्वेशन सपोर्ट इट।